ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोकवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देव च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं परिजना सहितं देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नोपधाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम शुरू में एक बार इंट्रोडक्शन करते हैं। एक तो इंट्रोड्यूस करता हूँ और बाद में मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक एक भक्त हम मे बी विल आस्क इन अ सीक्वेंस। शायद भक्त जानते होंगे या फिर हम मिले भी होंगे इस्कॉन मैंगलोर में। मेरा नाम है प्राण चैतन्य दास। मेरा लीगल नाम है प्रणील खड़के और मैं एक्सेंचर इस टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग में काम करता हूँ। और मेरे कुटुंब में मेरी पत्नी प्रेम ईश्वरी देवी और मेरी दो बच्चियां सुरभि और कर्णामृता है, क्लास 9th और क्लास 6th में। तो भक्ति में भक्तों के संपर्क में मैं मेरे इंजीनियरिंग के दिनों से हूँ।
जब मैं पुणे में अपना इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन कर रहा था भारतीय विद्यापीठ से 2000 में। तो एक इस्कॉन का एक सैटेलाइट सेंटर है भक्ति वेदांत एकेडमी फॉर कर्म में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के संघ में उनके कांटेक्ट में आया और भक्त संघ में हो। तो मैं भी हम जो भक्तों का इंट्रोडक्शन लेंगे उसमें आप अपना नाम बता सकते हैं। आप अगर पढ़ाई करते हैं या कहीं जॉब कर और आप कहाँ से हैं वो भी बता सकते हैं। ठीक है। और हम इस इंट्रोडक्शन में तो नहीं लेकिन आगे चलकर अलग से माधवी मणिमयी माता जी से रति रूपिणी माता जी से मैं बाद में डिटेल्स कलेक्ट करूंगा कि आप किस सेवा में इस्कॉन मैंगलोर से या आपके लोकल सेंटर से जुड़ी हुई है, तो वो भी हम डिटेल्स लेंगे। ठीक है। तो मे बी वी स्टार्ट विथ राधा रति माता जी। हरे कृष्णा। एक एक करके मैं नाम पूछूंगा तो आप, और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपना अपना वीडियो ऑन रखिएगा ताकि बाकी भक्तों को भी आपको याद रखने के लिए समझने के लिए इजी रहेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा तो प्रभु जी, शत प्रणाम। हरे कृष्णा। मेरा दंडोत। मेरा वैसे तो नाम रश्मि जोशी है अच्छा। और लेकिन दीक्षा के बाद राधा रखी और मैं यही नाम यूज करती हूँ। और मैंने इस्कॉन सितंबर 2020 से ज्वाइन किया है। 2019 में हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उसके बाद से थोड़ा सा हम से नंबर मिला कि कोरोना शुरू हो गया, तो कोरोना में किसी ने नंबर दिया कि आप इसको ज्वाइन करें, देखें आपका शायद अच्छा लगे। तो बस हमारा मन लग गया और तभी से हम जुड़ गए और 2 महीने में ही हमारी 16 माला होने लगी थी और तभी से जुड़े हुए हैं। और हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है वो होटल डिपार्टमेंट में है और दामाद भी होटल डिपार्टमेंट में है, तो दिल्ली में ही है। और बेटा हमारा आईटी इंजीनियर है, तो वो यूएस में था, हस्बैंड की डेथ के बाद वो शिफ्ट हो गया इंडिया और वो इस समय गुड़गांव में है। धन्यवाद। तो अभी बस हमारी ऐसे ही है, मैंगलोर से ही हम जुड़े हुए हैं और जो भी सेवा है तो ऑनलाइन आ जा नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी कहीं भी अकेले आने जाने की इतनी वो नहीं है सामर्थ। तो बस जो है ऑनलाइन चलता है हमारा। यहाँ लखनऊ में भी है इस्कॉन, लखनऊ में हम रहते बहुत कम है, तो लखनऊ में भी आते जाते रहते हैं इस्कॉन में। और धन्यवाद। धन्यवाद माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माधवी मणिमयी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड हरे प्रणाम। कृष्ण। दंडोत माता जी। प्रभु जी, जैसे कि मेरा नाम मनी जैन था पहले से है और मैंने 2021 में ज्वाइन किया था इस्कॉन में। मुझे किसी ने लिंक दिया था, तो जस्ट ऐसे ही मैंने कहा चलो करके देखते हैं, तो मैंने शुरू किया और शुरू में मुझे कुछ समझ नहीं आया और चला गया। तो अब मैं इसी में ही हूँ और मेरी जो सेवा है यहाँ पर शुरू से ही अभी तक कॉलिंग सेवा और इसी में रही हूँ प्रभु जी। मैं कॉलिंग सेवा हो गई, मैसेजिंग सेवा हो गई, डिवोटी सपोर्ट सेवा हो गई, इसी में रही हूँ प्रभु जी मैं। बाकी कुछ और ऐसे खास सेवा नहीं है मेरी यहाँ पर। और ज्वाइन किया और मैं हाउस वाइफ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माधवी मणिमयी माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण राध प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो मैं जिस सीक्वेंस में मुझे नाम दिख रहे हैं उसी सीक्वेंस में बुला रहा हूँ। रति। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडोत। दंडवत प्रणाम सभी को भी। मेरा नाम रति रूपा सुसेनी देवी दासी है। मेरा लीगल नेम है रजनी वडोदरिया। मैं यानी मेरे घर में मेरे हस्बैंड और 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी फ्रांस में पढ़ रही है, आगे की पढ़ाई कर रही है।
और प्लस मेरा बेटा अभी 12th में है। मैं लॉजिस्टिक में अपने हस्बैंड के साथ ही कार्यरत हूँ और इस वक्त से मैं 6 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं अपने प्राण प्रभु जी के साथ ही उनके अंदर ही सेवा दे रही हूँ और बाकी की मैं भक्ति दीक्षा भी क्लास चलाती हूँ। हरे कृष्ण। रूपा माता जी। अनामिका द्विवेदी त्रिपाठी माता जी, हरे कृष्ण। माता जी आप म्यूट पर हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। मैं हाउस वाइफ हूँ। मेरा नाम है अनामिका द्विवेदी त्रिपाठी। द्विवेदी मेरे मायके का सरनेम है, मगर जब से मैंने हरे कृष्ण। हाँ हाँ माता द्विवेदी मेरे पिताजी का सरनेम है। तो जब से मैंने अपने पिताजी का सरनेम लगाया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति बहुत हुई। और मेरी मम्मी ने भेजा था मुझे, और मैंने जब से ज्वाइन किया तब से फिर 3 साल हो गए, 3 से 4 साल हो गए। 2020 में मई जून में मैं जुड़ी थी और तब से फिर से जुड़ी हुई हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें तो कुछ भी नहीं पता था, कोरोना का टाइम था। मेरे 2 बेटे हैं, एक है 23 साल का और एक 19 साल का। 2 बेटे हैं मेरे और मैं हाउस वाइफ हूँ। छत्तीसगढ़ में रहती हूँ, जगदलपुर अच्छा। छत्तीसगढ़। धन्यवाद हरे अनामिका माता जी। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण। आनंद प्रदा गोपालिनी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत माता सभी वैष्णव को भी मेरा दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी प्रभु जी? हाँ हाँ माता जी। यस प्रभु जी। मैं जनवरी 23 से 1 जनवरी 23 से मैं बेंगलुरु से जुड़ी हूँ और मैं बाय प्रोफेशन मैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन, पैथोलॉजी टेक्नीशियन गुजरात से बिलोंग कर रही हूँ, सुरेंद्रनगर से। और मैं अभी क्या भक्ति योग से पहले ले रही थी, अभी भी ले रही हूँ। L1 भी ले रही हूँ, L3 भी कभी कभी ले रही हूँ। और भागवतम क्लास हर सैटरडे। और जितनी भी सेवाएं मिलती है, दीक्षित भक्तों का क्लास होता है तो भी इसमें पार्टिसिपेट के प्रभु जी। लेकिन जो ये चेंज हुआ है भक्ति से, मेरे अभी भक्ति में 2 ही साल हुआ है, कुछ इतना भी ज्ञान नहीं है, फिर भी इस चेंज हो गया है। जो अपना नेचर था, फिर दूसरों को देखने का जो हमारा नजरिया था, वो सब चेंज हो गया है और बहुत अपनी लाइफ में चेंज आया है। और दूसरों को कैसे, अभी बस एक ही मोटिव है कि कैसे सभी को हम भगवान के भक्ति में कैसे लगाए। इसलिए मैं जितना हो सके इतना। और लाइफ में मेरा बच्चा है, मेरी पर्सनल लाइफ में हमारी मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, ऐसा ऐसा बाय प्रोफेशन मेरा प्रभु जी भी मेडिकल में है। लैब, हमारी पर्सनल लैब है। बहुत प्रोफेशन बहुत ज्यादा है। और जो वैसे कहते हैं ना, उग्र कर्म सब करते हैं, ऐसा कि बस सभी लोग पैसे कमाने में जुटे रहे हैं। भक्ति में आ रहे हैं, प्रभु जी भी अभी भक्ति में आ रहे हैं। वो लास्ट वृंदावन यात्रा हुई थी ना कार्तिक में, अच्छा। तो तभी से प्रभु जी भी 16 राउंड कर रहे हैं। तो मेरे लिए वो बहुत है। और वो जो लोकल टेम्पल हमारे यहाँ बन रहा है अभी, बनने वाला है, तो वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है। इससे इससे हमारा हम जैसे भगवत गीता का क्लास वैसे करते हैं ना ऑनलाइन, तो ऑफलाइन में बिलीव करते हैं। ठीक है। वो लोकल टेम्पल में जो होता है ना, वहाँ संडे संडे आते हैं अच्छा। और ट्राई करते हैं बस प्रभु जी। और आप सब वैष्णव कृपा से वो भी भक्ति में आ जाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि आपको मालूम है कि पति पत्नी दोनों अगर भक्ति में है तो अच्छा रहता है और हमको भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है, इसलिए बस। धन्यवाद धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत मांजरेकर माता जी, हरे कृष्णा। अर्चना माता जी, हरे कृष्ण। सभी हरे को हरे कृष्ण। कृष्णा।
हाँ प्रभु जी, मेरा नाम अर्चना मांजरेकर है। मैं कोविड से जुड़ी हुई हूँ यहाँ पे बेंगलुरु से। बाकी मैं ये लोकल इस्कॉन जो उज्जैन में है वहां पर मैं जाती रहती हूँ। अच्छा। ऐसे यहाँ पे लोकल मेरी कोई सेवा नहीं है, पर मैं बस एकादशी पे और ऐसे जो भी ओकेजन होता है उसमें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। ऑनलाइन जो भी यहाँ से सेवा होती है वो देती हूँ, और घर पर ही रहती हूँ। राधा कृष्णा की सेवा हमारे यहाँ बचपन से ही है, मतलब मेरा हमारे यहाँ मंदिर है तो उसमें हम लोग बचपन से ही सेवा देते हैं। और बाकी सेल्फ एम्प्लॉय हूँ हस्बैंड के साथ। ओके। और 2 बच्चे हैं मेरे। बेटा मेरा लॉ कर रहा है और बेटी बैंकिंग की तैयारी। ओके, बहुत बहुत थैंक्स। धन्यवाद। हरे कृष्णा अर्चना माता। हरे कृष्णा। देन अशोक शक शंखधर है। जय किशोरी माता जी। माता जी अब अनम्यूट हो गया हूँ प्रभु जी मैं। ओ हरे कृष्णा अशोक प्रभु। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी दंडवत वैष्णवों को प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ यूपी पावर कॉर्पोरेशन से, ओके। और नोएडा से हूँ इस वक्त तो अच्छा। परिवार के साथ। मैं मेरी पत्नी 9 मई 21 को वो कोविड अरेस्ट हो गई थी। अच्छा। उसके उसके बाद ही मैं इसमें आया हूँ। और ये यहाँ हमारी एक बहन है रश्मि जोशी माता जी, जिन्होंने हाँ। इंट्रोडक्शन दिया था पहले भी, वो मेरी अच्छा, बहन है। उनसे ही मुझे प्रेरणा मिली और उनसे ही लिंक प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक तो प्रभु आपने ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किशोरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही हरे है? कृष्ण। हाँ हाँ माता जी, हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा नाम जल्पा मकवाना है और आध्यात्मिक नाम जय किशोरी माता जी है, जय किशोरी देवीदासी है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन में लेप्रोसी प्रोग्राम में प्रोग्राम ऑफिसर तरीके अभी काम कर रही हूँ। मैं सुरेंद्र नगर गुजरात से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली में 3 लोग हैं, मैं, मेरा बच्चा और मेरे हस्बैंड है। और वो भी इस्कॉन में प्रभुपाद को और गुरु महाराज को बहुत मानता है। करने जाता है महीने में 1-2 बार, और संध्या आरती करने के लिए तो ज्यादा दिन जाता है। शाम को वो दीक्षा लेने की तैयारी में भी है, नियमों का पूरा पालन भी कर रहा है मेरी फैमिली में। और मैं जो हूँ, मैं 4 साल पहले आई थी भक्ति में। मैंने इस्कॉन को कभी जाना नहीं था, मैं सिर्फ इस्कॉन में टाइम पास के लिए जाती थी। और मैं अहमदाबाद जाती थी। अहमदाबाद मेरी बस आती थी ना, तो 1 घंटा मेरे को बैठना पड़ता था, तो मैं मंदिर में जाके बैठती थी। और कभी कभार अपने मन में जो प्रश्न होता था ना, तो वो ऐसे ही भगवान तूने ये क्यों किया, ये लोग ऐसे क्यों प्रणाम कर रहे हैं, ये लोग ऐसे जो दंडवत प्रणाम हम लोग करते हैं तो क्रॉस करते हैं, जनरली सब लोग सीधा करते हैं, तो वो भी क्यों, वैसे वैसे मैं बातें करती रहती थी, मन में उलझाए रहती थी। तो मेरे ऑफिस में बैठे बैठे फेसबुक स्क्रॉल करते करते मैंने ये जो मैंगलोर वाला ऐड है वो देखा। फिर मैंने मैंगलोर का गुजराती वाला जो लेवल 1 है वो किया सीमा माता जी के साथ, लेवल 2 किया जिग्नेश प्रभु जी के साथ, लेवल 3 किया। और हमारे वक्त पे लेवल 4 नहीं था। फिर भक्ति शास्त्री कंप्लीट किया। ओके। धीरे धीरे इस्कॉन को पूरा जाना। फिर प्रभु जी को भी, भगवान को भी मैंने इतना थैंक्स किया कि मेरे जो मन में जो क्वेश्चन थे वो सीधा फेसबुक माध्यम से भगवान ने मेरे को जैसे स्कूल में लाके बिठा दिया कि बेटा तू यहाँ पे जा, तेरे जो भी क्वेश्चन है वो तेरे को सभी क्वेश्चन के आंसर तेरे को मिल जाएंगे। तो वैसे ही मेरे को सब मेरे क्वेश्चन के आंसर मिल गए। फिर मेरी जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स बनी थी, कोई भी मुझे कोई आके मेरे क्यों किया, मेरे लाइफ में ये सब लोग क्यों करते, तो जैसे मैंने भक्ति शास्त्री कंप्लीट किया, गीता का कोर्स कंप्लीट किया, मेरी लाइफ पूरी चेंज हो है। भी करता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा लगता है अब हम कृष्णा के लिए जीवन जीते हैं। जो एक थॉट था ना, पूरा चेंज हो गया। ऐसे लाइफ तो हमारी वही है, पर हमारा जो देखने का नजरिया है ना वो पूरा चेंज हो गया है। तो पूरी अलग रीत से अभी हम
जीवन जीते हैं। नामानिसा दास को प्रभु जी को मैं अहमदाबाद में मिली थी। अभी एक बार मैं मैंगलोर नहीं आई हूँ कभी भी। मैं मैंगलोर में ही प्रभु जी अहमदाबाद आए थे तो वहां पे प्रभु जी को मिली थी। प्रभु जी को जब पहली बार देखा ना तो ऐसा लगा कि कोई भक्त को देख के हम जैसे ना तो अंदर से ऐसे फीलिंग आती है ना, वो जो शब्दों में बयान नहीं करते। ऐसे नामानिसा दास प्रभु जी को देखा तो इतनी अंदर से शांति हुई कि बताओ ही नहीं, ऐसा मैं बयान नहीं कर सकती। फिर गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती, बट जो गिफ्ट दिया ना वो ऐसा गिफ्ट था। प्रभु जी मेरे को भगवान का फोटो दिया, पंच तत्व का एक वो था वो भी दिया, एक मंत्र का था वो भी दिया, तो मेरा अल्टर पूरा सेट हो गया। अपना अलग अल्टर बना दिया, तो वहां से मेरी पूजा भी शुरू हो गई, इस साइड मेरा अभ्यास भी शुरू हो गया। धीरे धीरे करके मैं आगे यहाँ तक पहुंची हूँ। प्रभु मेरी सेवा में ऐसा है प्रभु जी कि मैं ऑनलाइन जो मैंगलोर के गुजराती में क्लास होते हैं, वीकली कोई भी क्लास होता है तो मैं ले सकती हूँ। रेगुलर क्लास मेरी जॉब के हिसाब से मैं नहीं कर सकती हूँ, तो वीकली कोई 1-2 क्लास होते हैं तो वे मैं अटेंड करती हूँ और लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पे जो है वो बच्चों के गुरुकुल की क्लास लेने के लिए जाती हूँ। 56 भोग की सेवा है वो भी करती हूँ, और फैमिली प्रोग्राम्स होते हैं वहां पे होते तो वहां पे भी मैं जाती हूँ, प्रभुपाद की चर्चा करती हूँ, गीता की चर्चा करती हूँ, सब लोगों को समझाती हूँ। इतनी सेवा भी कर रही हूँ प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद जी। और कृष्ण मोहिनी सुदेवी माता जी, करिश्मा नेगी माता जी, हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्त। धन्यवाद। करिश्मा नेगी है और मेरा स्पिरिचुअल नेम कृष्ण मोहिनी सुदेवी देवी दासी है। मैं प्रभु जी मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं अभी अपना मास्टर्स कर रही हूँ। अच्छा, धन्यवाद कृष्ण हरे मोहिनी कृष्ण। माता जी, हरे कृष्णा। कुमुद सप्तर्षि माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को और सभी हरे दीक्षित कृष्णा। भक्तों का बहुत बहुत प्रणाम, सादर प्रणाम सभी को। सप्तऋषि है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, अहमदाबाद में रहती हूँ और इस्कॉन मैंगलुरु से 2 मई 2021 से जुड़ी हूँ। मेरी एक कजिन सिस्टर थी, उन्होंने मुझे ये लिंक वाया मीडिया किसी के थ्रू उनको मिली थी और मुझे उन्होंने दी। उन्होंने और मैंने दोनों ने साथ में पहला लेवल किया, वो लेफ्ट हो गई, पर बाद में मुझे इतना अच्छा उठना नहीं चाहिए, अंदर से ऐसी फीलिंग आई थी कि नहीं मुझे करना चाहिए आगे। तो लेवल 2, 3, 4 और अंत में लेवल 5 क्लियर हो गया। रही हूँ, श्लोका क्लास चला रही हूँ ड्यू टू अभी हमारा ये भागवतम का क्लास में ये शुरू होगा, यदि भक्ति वैभव का क्लास, तो मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसे लेने वाली हूँ, क्योंकि इसकी पढ़ाई थोड़ी सी टफ होती है और समझने के लिए उसे ज्यादा टाइम देना पड़ता है। तो मैं क्लासेस तो लूंगी पर वीक में 2 बार ही लूंगी, तो ये सेवा देती हूँ। 16 माला तो मेरी वैसे भी हमारी जो माता जी बोली ना, राधा रति रूपी माता जी, वैसे मेरी भी 2 या 3 महीने में मेरी 16 राउंड चैंटिंग मेरी उससे प्लस हो जाती है, पूरे दिन में मेरी हो ही जाती है ऐसे। तो वैसे चैंटिंग चालू है, जैसे हमें बताया गया है कि 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, चाय कॉफी नहीं पीना, प्याज लहसुन नहीं खाना, ये 2022 तक। चाय कॉफी तो मेरा 21 में ही टोटली छूट गया था, और प्याज लहसुन 2022 में, क्योंकि हमें भक्ति शास्त्री करना था। तो हमारी जो लीडर, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये कर पाओगी, मैंने कहा हाँ मैं करूंगी, और मैंने ऑलरेडी शुरू कर भी दिया था। तो तब से लेकर मैंने अभी तक मैं प्याज लहसुन नहीं खा रही। और एज ए स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे देखते हैं तो मैं थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, पर हमारे फैमिली में अभी भी कोई भी ये मीन्स स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर नहीं है। पर मेरी कोशिश जारी है कि मैं क्यों करना चाहिए। मेरा खुद का भी अहमदाबाद में लाल दरवाजा एरिया में ओल्ड सिटी, हम उन्हीं के घर में रहते हैं, मीन्स उनके दिए हुए घर में। हम लोग कहते हैं ना कि हमने भगवान जी को घर में रखा है, एक्चुअली ये बात जो है वो गलत है। भगवान जी के घर में हम रह रहे ऐसे है, तो हम
वहां पर हम उनको सेवा करते हैं भगवान जी की। और ओल्ड पेशवे कालीन मंदिर है वो, जैसे सिद्धि विनायक जी में है ना गणपति, वैसे हमारा पेशवा काल का मंदिर है। तो वहां पर मैं रहती हूँ, वहां पर भी सेवा करती हूँ। और बाय चांस इसी अगले ही हफ्ते मीन्स 1 फरवरी को गणपति जन्म का भी ये दिन है, तो वो भी है। और आज 26 प्रजातंत्र के आप को प्रेयर है, वो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और आपको भी प्रभु जी बहुत 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 दंडवत धन्यवाद प्रणाम माता। कि आपने मुझे बहुत ही हिम्मत दी धन्यवाद। कि नहीं, आपको ज्वाइन करना चाहिए भक्ति में, आपको आने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। तो आपको भी साक्षात दंडवत है कि मैं आपको मुझे मोटिवेट करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। लक्ष्मी श्री मिश्रा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। लक्ष्मी प्रणाम सभी को। प्रभु जी हरे कृष्ण। धन्यवाद। आदर प्रणाम सभी को। एक प्राथमिक शिक्षिका हूँ और कोरोना काल में जुड़ी थी, और नारायण की कृपा है यहाँ तक हमारे समूह के लोगों ने लेकर बढ़ाया है। प्रभु जी मेरा अपना कोई योगदान नहीं है, माता माता जी पिता के द्वारा आवाज ब्रेक कुछ हो रहा ज्ञान है। मिला आप कहाँ है कहाँ ठाकुर रहते जी हैं? का। आपका नेटिव कहाँ पर आ है? गए, घर में आ गए प्रभु जी, आवाज आ हरे रही कृष्ण। है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रतिरूपा माता जी आप सुन पा रही है? मेरी आवाज जा रही है? हरे कृष्ण। अच्छा अच्छा। अभी आ रही है? वीडियो ऑफ करवा दीजिए इनका। हाँ लक्ष्मी आ रही क्लियर। हरे कृष्ण। आ रही आवाज? हाँ हरे कृष्णा। लक्ष्मी माता जी आप सुन पा रही है? आवाज आ रही है, मैं बाहर निकली हूँ, अभी आ रही है? ठीक है। हाँ हाँ माता जी आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा आपका वीडियो ऑफ कर दीजिए तो फिर क्लियरली आवाज सबको सुनाई अभी अभी आ रही है माता जी? हाँ हाँ अभी आ रही है, आ रही है। सभी को सादर प्रणाम। अभी विद्यालय से आ रही हूँ मैं। मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है। एक प्राथमिक विद्यालय। नहीं मुझे भी नहीं आ रही है। नहीं आ रही माता जी, नहीं आ रही। प्रभु जी नहीं आ रही। आ रही है प्रभु जी, लेकिन ब्रेक होके आ रही है, इंटरनेट का इश्यू है कुछ। अच्छा ठीक है, इंटरनेट का ब्रेक ये है। चल बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी श्री माता जी। हरे कृष्णा। हम आगे चलते हैं। हरे कृष्णा शशि माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। शशि मुखी माता जी आपका इनिशिएटेड नाम लिखिए। शशि मुखी माता जी। ठीक है। ठीक। हरे कृष्णा। ममता त्रिपाठी माता जी अनम्यूट कीजिए। थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी लेंगे हरे कृष्ण क्योंकि प्रभु हमें जी, कुछ सभी को हरे ओरिएंटेशन। हरे कृष्णा मैं दंडवत माता जी। काशी से हूँ और जुड़ी हूँ, कोरोना काल से जुड़ी हुई हूँ। और मेरा एक बेटा है जो कि बैंक में जॉब करता है और हस्बैंड हमारे प्रोफेसर हैं। बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी आप लोगों का साथ। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद ममता माता जी ज्वाइन करने के लिए। मोहिनी व्रजरानी माता जी। हरे कृष्णा। मन मोहिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण दंडवत माता जी। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में भी सादर प्रणाम। प्रभु जी मैं 2021 के दिसंबर में इस्कॉन से जुड़ी थी। फेसबुक पे एक ऐड आया था, वो देख के इस्कॉन मैंगलोर का, और मेरा फर्स्ट लेवल अन्वय माता जी से मराठी में कंप्लीट हुआ है और सेकंड से 5th तक हिंदी में पढ़ी हूँ। और अभी वो कृष्ण भावना में आ गई। वो डेंटिस्ट्री का फाइनल इस्कॉन मैंगलोर से इनिशिएटेड भी हो गई अभी लास्ट अगस्त में।
और हस्बैंड भी मतलब कृष्ण भावना का प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो भी अभी इस अगस्त में दीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। और सेवा मुझे भगवान की कृपा से बहुत करनी मिली। तो प्रीचिंग मेरी किड्स से शुरू होकर यूथ हो गई और फिर एडल्ट 2.5 साल 18 डेज का भगवत गीता मैंने पढ़ाया। फिर आईडीसी भी पढ़ाया, इनिशिएशन सेक्शन ट्रेनिंग, और वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। और स्पेशल क्लासेस जो है, जो रहते हैं स्पेशल डे ऐसे वाले, तो वो भी पढ़ाने का मौका मिला। और इस तरह से मतलब सारी सेवाएं करती रही। और भक्ति सदाचार मैं 2.5 साल से पढ़ा रही हूँ। अभी एक चक्कर उसका पूरा हो रहा है मराठी का, 1.5 साल का। से अलग सेवाएं करने मिली। और टेम्पल इनॉग्रेशन में भी पुजारी असिस्टेंट का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था। और ऐसे बहुत सारी सेवा सॉफ्ट ओपनिंग से लेके करने मिली। तो ये भी भगवान की कृपा लगती है प्रभु जी। और आपकी क्लास भी हमेशा अटेंड करने की इच्छा रहती थी मराठी में, लेकिन उस समय सेवा रहता था। तो जब आपके यहाँ मुझे मतलब एडमिशन मिला, तो बहुत आनंद हुआ कि आपके अंडर मैं सीख पाऊंगी। इसके लिए आपके चरणों में कोटि कोटि कृतज्ञता। माता जी, आप कहाँ पर है बेस्ड? हाँ, प्रभु जी मैं रत्नागिरी में हूँ, महाराष्ट्र में, कोकण में। रत्नागिरी, और महाराष्ट्र। मैं ओके। भौतिक मतलब लाइफ में मैं प्रोफेशनली, मैं और हस्बैंड और बेटी, हम तीनों भी डॉक्टर हैं। हरे कृष्ण। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। मनमोहिनी माता जी। मीना गौतम माता जी, हरे कृष्ण, अनम्यूट कीजिए। जी, मैं मीना हरे गौतम, कृष्ण। मैं यहाँ इससे इस्कॉन से जुड़ी हूँ कोरोना डेज से। और मैं थोड़ा एकेडमिकली अपना दूसरा एक सीनियर एकेडमिक फेलोशिप है मेरी, मैं डॉक्टरेट हूँ, पीएचडी किया हुआ है। और मैं रिसर्च वर्क करती हूँ। तो वो 2 साल का फेलोशिप है। ये साल भर हो गया हमारा भक्ति शास्त्री का हुए, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि आई एम अ वर्किंग लेडी। और घर में जहाँ तक है दिल्ली बेस्ड हूँ मैं। और बेटी सर्जन है और बेटा भी, मतलब फैमिली ऑफ डॉक्टर्स मेरे सब बच्चे में। और से हस्बैंड है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इज ओन प्रैक्टिस। तो इस तरह से मैं जुड़ी हुई हूँ बचपन से। भगवान की तरफ हमारा झुकाव है और अपना प्रयास कर रही हूँ जो मेरे से हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मीना माता जी, आप कहाँ पर बेस्ड हैं? दिल्ली में। दिल्ली में, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद जी, मीना गौतम माता जी ज्वाइन करने के लिए। हरे धन्यवाद। कृष्णा। मोनिका खन्ना माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मोनिका हरे माता कृष्णा जी, अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी, मैंने अनम्यूट किया, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा हाँ माता जी, हरे कृष्ण। जी। हरे हाँ माता कृष्णा, जी। हरे कृष्णा सभी। प्रभु जी, मैं इस्कॉन मैंगलोर से कोरोना टाइम में कल आया था, उससे पढ़ के। और मैं बाकी 3 PM में सेवा देती हूँ। 3 PM अनुराधा माता जी, अनुराधा करती हूँ मैं 2-3 साल से, 3 साल हो गए शायद। और बस प्रभु जी मैं यही सेवा करती हूँ। और मैं चंडीगढ़ रहती हूँ। चंडीगढ़, ओके। बहुत हरे बहुत कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी। मोनिका हरे माता। हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। नीता ग्रोवर माता जी, हरे कृष्णा। नीता माता जी, हरे अनम्यूट कृष्णा कीजिए। प्रभु जी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु हरे जी, कृष्ण, सभी को हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, मेरा नाम नीता ग्रोवर है और मैं दिल्ली से हूँ। और मैं भी प्रभु जी अप्रैल 2021 कोरोना, मतलब मेरी मम्मी एक्सपायर हुए थे कोरोना में ही। तो बहुत मतलब एक्सकॉन से जुड़ने के बाद इतनी शांति मिली, नहीं तो पता नहीं क्या हाल होता मेरा। माँ से जैसा अटैचमेंट होता है, लेकिन इतनी शांति मिली कि बस उसके बाद मैंने छोड़ा ही नहीं। और अभी तक मैं लगी हुई हूँ और जो मेरे को सेवा मिलती है, वो मैं करने के लिए तैयार रहती हूँ। जैसे नेहा शाह के लीडर की, तो अभी लेवल 4 में भी रश्मि माता जी ने मुझे सेवा दी लीडर करने की, तो कोशिश पूरी की जो सेवा मिली है उसको करने की। और लेवल 1 में और 2 में वॉलेंटियर की भी की थी। बस ऐसे ही प्रभु जी, जितनी हूँ सेवा में, अभी इस ठीक है, समय कोई सेवा नहीं है। बाकी नोटेड। अच्छा है प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा है।
जुड़ने के बाद। और 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों इस समय बाहर कनाडा में है, और बिटिया जो है सेकंड ईयर में है। तो अब मैं फ्री हूँ, इसलिए मैं बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हूँ। बच्चे दोनों बाहर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीता माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रतिभा नवेरिया माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। को जी, मैं जबलपुर से हूँ। मैं कोविड से जुड़ी हूँ। मैंने डबल में किया है, ड्राइंग, पेंटिंग एंड सोशलॉजी से। मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा फार्मेसी, उससे छोटा बीटेक, और बेटी अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। मेरे हस्बैंड है तो वो मतलब काफी ड्रिंक करते और घूमते ही रहे, उनका कोई योगदान नहीं है ना उनका घर में ना कुछ, मतलब तो सारा मतलब बाहर का घर का सारा कुछ मुझे ही हैंडल करना पड़ता है। और ये इससे भक्ति में तो ब्राह्मण है तो शुरू से ही मतलब भक्ति में तो थे, फिर यही से इसका अध्ययन मतलब पहले भी करते थे लेकिन इससे और अच्छे से जुड़े तो एक मन में बहुत शांति रहती है। पहले मतलब काफी कष्ट होता था कि ये कैसा है, हमारे साथ ऐसा क्यों, ये वो सब। तो लेकिन भगवत गीता से जुड़ के अब बहुत अच्छा लगता है कि चलो अब मतलब भगवान कृष्ण ही सब कुछ है अपने। बहुत बहुत धन्यवाद हरे प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण, आपने ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्णा हरे जी। कृष्णा। हरे पुण्यवती कृष्णा। श्री प्रदा माता जी, पूनम बिंदल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। प्रभु जी, मेरा आध्यात्मिक नेम पुण्यवती श्री प्रदा देवी दासी और पूनम बिंदल भौतिक नेम है। मैं रतलाम एमपी से हूँ, और मैं भी कोरोना टाइम से ही इस्कॉन से जुड़ी। मैंने ऐसे बस ही मैं कुछ रेसिपी देख रही थी, तो इस्कॉन का ये चल रहा था, मैंने उसको देखा, ऑन किया, और उसको सुनते सुनते इतना आनंद आया कि मैं बहुत देर तक उसको सुनती रही। और फिर मेरे 2-3 दिन में सारे 18 डेज के सारे ही एपिसोड सुन डाले, और इतना अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैंने इसको ज्वाइन किया उसी लिंक से, उसमें इस लिंक दी हुई थी, और प्रभु जी तब से बहुत आनंद आता रहा। और आज हम इधर भक्ति वैभव तक पहुंच गए, और आपने हमें भक्ति शास्त्री कोर्स कराया, बहुत अच्छा लगा, आपसे हमने सीखा। जी प्रभु जी। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी की शादी अभी फरवरी में हुई थी, और इस फरवरी में मेरे बेटे की शादी है। और मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि मैं सभी को इनवाइट कर सकती हूँ कि आए। बहुत सादर अनुरोध है सभी से, और सब उनको आशीर्वचन से अनुग्रहित करें मेरे बच्चों को। तो प्रभु जी बस, और सेवाएं मेरी 18 डेज कोर्स की रहती हैं कि मैं लेती हूँ 18 डेज की। और यहाँ पर लोकल टेम्पल है, वहां पर भी जाती हूँ। तो जो सेवा मिल जाती है वो करती हूँ, जैसे कि कभी 12 बजे गई तो फिर राजभोग सेवा मिल जाती है, और सुबह कभी फूल बनाने, माला बनाने की सेवा, जो भी सेवा होती है वो सेवा मैं करती हूँ प्रभु जी। हरे बहुत बहुत धन्यवाद पुण्यवती श्री प्रदा माता जी। हरे कृष्णा। राखी अग्रवाल माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सादर प्रणाम। जी प्रभु जी, मैं मध्य प्रदेश जबलपुर से हूँ, और मैं हाउस वाइफ हूँ। और यहाँ भी मैं 2021 अप्रैल में से ही जुड़ी हूँ। अप्रैल 2021 से मंगलुरु से जुड़ी हूँ, और हमारा फर्स्ट लेवल राम निष्ठा प्रभु जी ने लिया था। और मैं इतनी प्रभावित हुई थी कि मतलब उसके बाद मुझे याद ही नहीं है मैंने कभी, मतलब मजबूरी में ही क्लास मैंने मिस करी होगी। तो मतलब मैं इतना अटैच्ड हो गई थी कि मैं हर क्लास, और जब मैं पहली बार जब 18 दिन की क्लास ली थी तो मैं तो इंतजार करती और कब मैं फटाफट क्लास होगी। मतलब हर दिन, मतलब मैंने वो 18 दिन मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैं चिंतन करती थी कि कब हमारा टाइम हो जाए और मैं कब क्लास हमारी शुरू हो जाए। इतना मुझे आनंद आया। उसके बाद कंटिन्यू हुई रही मेरी क्लास,
और प्रभु जी फिर मैं थोड़े दिन से ही माता जी की कृपा से मिलती चली गई और भगवान की ऐसी कृपा रही कि मैं करती रही सेवा। और अभी मैं 18 दिन में जो एडवांस की जो क्लास मतलब नहीं, जो 18 दिन में क्लास होती है भगवत गीता की, वो मैं ले रही हूँ 7 बजे की। अच्छा। और प्रभु जी जब आप 7 बजे लिए थे क्लास, उसमें भी को-होस्ट की सेवा थी मेरी। तब मैंने आपके साथ आपका साथ मिला था मुझे, बहुत मेरी कृपा थी मेरे ऊपर कि मैंने और 7 बजे मैंने बहुत साल तक 2-3 साल तक मैंने 7 बजे को-होस्ट की सेवा दी है। और अभी 1.5-2 साल से मैं 7 बजे में मतलब टीचर की सेवा भी कर पा रही हूँ, सब आप लोग के कारण ही। और प्रभु सीनियर है, वो बाहर है, अहमदाबाद में जॉब कर रही है। और बेटा मेरा 12th में इस साल, तो वो भी नीट की तैयारी कर रहा है। तो सब आप लोग की कृपा है प्रभु जी। और हमारे प्रभु जी हैं, वो भी अभी पहले तो मेरे लिए बहुत ही, बट अभी तो वो भी धीरे-धीरे आ रहे हैं, तो बहुत ही कंफर्टेबल होते जा रहे हैं, भोग लग रहा है डेली, सब कुछ भगवान की बहुत कृपा है, वो भी माला करते हैं। और ये सब मुझे लगता है कि वैसे तो मैं इस्कॉन से 2016 से अपने लोकल टेम्पल से जुड़ी थी और मुझे वहीं की किसी ग्रुप से लिंक मिल गया था, बेंगलुरु का, तो मैं जॉइन करी थी। तो यहाँ भी मंदिर हम जाते हैं, मैं अभी इस मतलब मैं जॉइन करी हूँ, मैं रास्ते में थी। तो प्रभु जी बस जो भी सेवा मिलती है, वहाँ भी 56 भोग की और बहुत सारी सेवा मंदिर में, यहाँ लोकल मंदिर में मिलती है। आश्रय क्लास भी हम लोग जाते हैं ऑफलाइन की। तो चल रहे प्रभु जी, जितना मतलब कर पाते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि गृहस्थ हैं, तो जितना मेरे से बन पाता, मेरा मेरा पूरा तो मन रहता है कि मैं मतलब अच्छे से और पूरी अच्छी तरह से सेवा करूं, लेकिन जितना भी होता है हम करते हैं प्रभु जी। और अभी भक्ति शास्त्री भी प्रेम किशोरी माता जी के द्वारा ग्रुप, हो ये गया तो माता जी। प्रयास करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, हरे बहुत बहुत कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रंजना मिश्रा माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं हरे कानपुर से कृष्ण। हूँ और कोरोना काल से भी मैंने भी ज्वाइन किया था और फिर ये लिंक मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया था। अच्छा। और 2 बच्चे हैं प्रभु जी और बड़ा बेटा इंजीनियर है, वो मुंबई में ही पोस्टेड है कैपजेमिनी में, कंप्यूटर इंजीनियर है। और छोटा बेटा लॉ कर रहा है। हाउस वाइफ हूँ, तब से जुड़ी हूँ, बस तब से भक्ति कर रही हूँ। भक्ति तो पहले भी करती थी, परिवार में भी सभी भक्ति हैं, देवी जी की पूजा करते हैं, बट इस्कॉन से तो मेरा उसी कोरोना काल से जुड़ी हूँ, तब से इसी में बस हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना माता जी, हरे कृष्णा। रोहिणी सुहासिनी माता जी, रीता कठोरिया माता जी, हरे कृष्ण। रोहिणी माता जी अनम्यूट। प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। मेरा नाम रोहिणी सुहासिनी देवी दासी है, आध्यात्मिक नाम, और पहले मेरा नाम था रीटा कथूरिया। और इस्कॉन से प्रभु जी वैसे तो हम सारा परिवार जो है वो इस्कॉन से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो हमने पढ़ाई शुरू करी है वो अभी बैंगलोर में जुड़ के 2020 में जब हम जुड़े हैं तब से हमने पढ़ना शुरू किया है, क्योंकि मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ स्कूल से। और मेरे हस्बैंड की हार्ट सर्जरी हुई थी, बाईपास सर्जरी 2005 में। तो पहले तो वो बिल्कुल नहीं मानते थे, मंदिर भी जाते थे तो ज्यादातर बाहर ही खड़े रहते थे, लेकिन अंदर जाने नहीं चाहते थे। लेकिन 2005 से वो ऐसे उनके तुरंत मतलब मैं पूरा वक्त ही माला करती रहती, तब भी माला करती थी, लेकिन 16 नहीं करती थी, कभी 2 कभी 4 कभी 8 ऐसे कर लेती थी। तो मैंने पूरा टाइम करी, तो उसके बाद से उनको ऐसा इफेक्ट हुआ कि उन्होंने 16 माला शुरू कर दी है और वो तब से कर रहे हैं 2005 से। हालांकि मैंने तो जो 16 माला शुरू करी वो 2020 से शुरू करी है, मार्च 2020 से। और मैं जुड़ी थी, लेकिन मैं पहले 16 माला कर रही थी, लेकिन बैंगलोर से हमारे जो शास्त्रों में इतना कुछ लिखा हुआ है हम बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि हम भौतिक संसार में
इसी सारे उसी में जुड़े हुए थे, बहुत ही कार्यक्रम में। बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था हमारे को, जॉब इतनी ज्यादा, घर को संभालना, गृहस्थी को। लेकिन 2020 से जब से हम जुड़े हैं मैंगलोर से, तो पता लगा कि गीता में क्या लिखा है, भागवतम क्या है। और लेकिन ऑनलाइन हम करते हैं सब कार्य, और सारी क्लासेस भी ज्वाइन करते हैं। और मेरे 2 बच्चे हैं प्रभु जी। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा मेरा ऑस्ट्रेलिया में है और मैं भी इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में ही हूँ। अच्छा और हाँ, ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन कर रखा मैंने। और बेटी मेरी बेटा है वो BDA MDS है, डॉक्टर है वो। और वहाँ वैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन आजकल मैं यहाँ पे आई हूँ। तो बस इतना ही है प्रभु। बहुत बहुत बाकी धन्यवाद। से जुड़े हुए हैं। इवन मेरे जो ये छोटी सी मेरी आपको दिख रही होगी, मेरी पोती है हाँ ये। और ये हरे भी, कृष्ण। इसको मैंने लेवल 1 कराया अभी, कल ही इसका अच्छा परसों फिनिश हुआ है। अच्छा और दूसरी पोती को तो मैं 3-4 बार लेवल 1 करा दिया है। तो इसीलिए सब अच्छे से जुड़े हुए हैं, मतलब कोई बहुत बहुत धन्यवाद रोहिणी सुहासिनी भगवान की बहुत कृपा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। हरे कृष्ण। संगीता माताजी, संगीता कुदानिया माताजी, अनम्यूट हरे कीजिए। कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे मैं कृष्णा जी। संगीता खुरानिया वासिंद महाराष्ट्र से हूँ प्रभु जी। अच्छा JSW कंपनी के प्रेमाइसेस में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड JSW कंपनी में एज ए DGM पोस्टेड हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। बेटी पुणे में बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में जॉब करती है, MBA किया है उसने। और मैं होम मेकर हूँ प्रभु जी। मैं L1 की जो क्लासेस होती है उसमें जो श्लोका रिसाइटेशन होता है शुरू में, क्लास शुरू होने के पहले, और ट्रांसलेशन, उसकी सेवा देने जाती हूँ प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता माताजी। हरे कृष्ण। प्रभु हरे जी। कृष्ण। संजय सेवक प्रभु, संजय प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं इलेक्ट्रिक इंजीनियर हूँ और संजय सेवक हो गया, गुरु महाराज ने जो दिया। प्रभु जी मैं दुबई नेशनल है। तो मैं साउथ अफ्रीका जाता हूँ, तो न्यू जगन्नाथपुरी टेम्पल में मेरी सेवा रहती है। हर तीसरे महीने दूसरे महीने वहाँ जाता हूँ, तो प्रभु जी वहाँ सेवा रहती है। बाकी शाम की गौरी शाम प्रभु जी के मैं 2018 से जुड़ा था। जैसे 2020 में कोरोना में फुल्ली मैं एस्कॉन में जुड़ गया हूँ। उससे पहले मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था इसके बारे में, कृष्णा कॉन्शियस के बारे में। प्रभुपाद के मैं जरूर भजन जरूर सुना करता था, लेकिन इससे पहले मेरे को कुछ भी इसका ज्यादा नॉलेज नहीं था। लेकिन अभी तो मैं दुबई में रह के भी मेरे को सब ये कंठी माला है, तिलक है, सब देख के सब कंपनी वाले में आज कंपनी में 13 ईयर से एक ही कंपनी में हूँ कंटिन्यू। तो जो परिवर्तन वो कंपनी वाले देखते हैं तो काफी अचंभित होते हैं। तो ये 2 बच्चे हैं, दोनों, एक बीटेक कर रहा है, एक BBA कर रहा है। बाकी सब कर पाए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सेवक प्रभु जी। हरे कृष्णा। सपना माताजी, अनम्यूट कीजिए। सपना माताजी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। जैसा भी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा नाम सपना कुमारी है। मैं भी रश्मि माता जी के साथ साथ ही कंटिन्यू हूँ 2020 से ही। और ये प्रेमा किशोरी माता जी के साथ अभी नेक्स्ट वाला बैच कंप्लीट किया। और फिर आपसे भी पहले भी आपके क्लास में भी कभी कभी आई हूँ, जुड़ी हूँ। और मैं पटना भी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत। शशि मुखी ब्रजेश्वरी माताजी, हरे कृष्णा। शशि मुखी माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत शशि माता।
मैं भी अप्रैल 21 से ही जुड़ी हूँ। पहले हाँ 3 डेज बिमला माता जी के साथ कोर्स किया, उसके बाद फिर आपको दोबारा किया, फिर 18 डेज का 2 बार किया बिमला हाँ माता जी के साथ। फिर सेकंड लेवल में आ गई, उसके बाद कंटिन्यू चल रही हूँ, अभी तक तो चल ही रही हूँ। आगे भगवान की मर्जी देखना है। हरे कृष्ण। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शशिमुखी माता जी। हरे कृष्ण, हरे दंडवत माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा सब। कृष्णा। हाँ जी। मैं भी इस्कॉन से ड्यूरिंग कोविड पीरियड से ही जुड़ी हुई हूँ, और उस टाइम पे आई वाज क्वाइट डिस्टर्ब, तो मेरी फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस किया, फ्रेंड ने मुझे बताया था, तो लिंक उसने मुझे बताया, देन आई जॉइंड इस्कॉन। तो उसके बाद से खैर काफी स्टेबिलिटी आई, काफी मतलब ध्यान और कंसंट्रेट करने में काफी काफी अच्छा रहा। मैंने सबसे पहला ग्रुप अपना गौरी श्याम नामनिष्ठा दास प्रभु जी के फादर है, उनके साथ सबसे पहला लेवल 1 किया था। और पहले तो मुझे पता नहीं था, लेवल 1 ही मैंने कई बार किया, पता नहीं था क्या, आई वाज नॉट श्योर कि वेदर आई शुड कंटिन्यू और शुडंट कंटिन्यू। तो मैंने लेवल 1 ही कई बार किया, फिर मेरी फ्रेंड ने, हस्बैंड ने मोटिवेट किया, अब भक्ति वैभव तक पहुंच गई हूँ। मैं वैसे तो आई एम फ्रॉम दिल्ली, लेकिन मैं यहाँ सिंगापुर में, आई एम स्टेइंग हियर इन सिंगापुर फॉर द लास्ट 2 decades। और बाय प्रोफेशन आई एम एन IT प्रोफेशनल। आई हैव वर्कड फॉर ओवर 2 decades, लेकिन आजकल नहीं मैं काम कर रही। और आई हैव अ सन हु इज फाइनेंशियल प्रोफेशनल, ही इज वर्किंग इन यूके। धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद सविता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शैला उपाध्याय माता जी, शैला माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रदेश से हूँ और सेवानिवृत्ति मैंने ली है VRS डाक विभाग से, मतलब 2012 में। और अभी मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी और बेटे दोनों की शादी हो गई है। बेटी गुड़गांव में इसरो में है और बहू भी अहमदाबाद में इसरो में है। और मैंने ये 18 दिन की क्लास प्रेमा किशोरी माता जी से पढ़ना शुरू की थी और भक्ति शास्त्री तक का कोर्स उन्हीं से किया है। और अभी मैं भोपाल में हूँ। मिस्टर अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद शैला माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सौम्य माधवी माता जी, सुरेखा मेहता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे धन्यवाद कृष्ण, प्रणाम प्रभु। धन्यवाद सुरम्य माधवी माता जी, सुरम्य, सुरम्य माता जी, सॉरी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, पहले मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट में डायरेक्टर करके मैं थी प्लानिंग डिपार्टमेंट में, और फिर आफ्टर रिटायरमेंट यहाँ बेंगलोर में सेटल्ड हूँ मैं। और मतलब एकदम पहला या दूसरा बैच से ही मैं जुड़ी हुई हूँ नामनिष्ठा दास प्रभु जी से। ऑनलाइन जब से उन्होंने चालू किया, शायद दूसरे ही बैच से मैं जुड़ी हुई हूँ। और जुड़ने के 1-2 महीने के बाद से ही मैंने थोड़ी थोड़ी सेवा देना चालू किया था, श्लोका रिसाइटेशन और ट्रांसलेशन वगैरह। फिर बच्चों को पढ़ाना चालू किया, फिर यूथ और अभी एडल्ट्स का लेवल 1 और लेवल 2 कंटिन्यूअसली लेती हूँ मैं। है कभी दीक्षा के संबंध में मिलती है, कभी लेवल 3 की भी कुछ सेवाएं मिलती है। तो वो जैसे भी मिलती है, मैं सभी सेवाएं जो मिली है वो सब करने का प्रयास करती हूँ प्रभु जी। और जस्ट बताने की बात यह है कि उस दिन मैं नामनिष्ठा दास प्रभु जी से मिलने ही गई थी। 1 साल से खाली बैठे हैं प्रभु जी, तब उन्होंने आपको फोन लगाया था वहीं से, और ये सब ये सेटल हो गया पूरा बहुत क्लास। बहुत धन्यवाद सुरम्य नहीं, धन्यवाद तो आपको प्रभु जी कि आप तुरंत से नहीं, मान गए, और बहुत अच्छा लगा। आपसे पढ़ के बहुत बहुत हमको फायदा होगा, निश्चित रूप से फायदा होगा। हरे धन्यवाद। कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद धन्यवाद। कृष्ण। स्वभक्ति श्रिया माता जी, स्वभक्ति श्रिया माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हाँ, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा भौतिक
है और मेरा इनिशिएटेड नेम स्वभक्ति श्रिया देवीदास जी है। मैं मार्च 2020 से मैंगलोर ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी हूँ। 2020 को मुझे कोरोना हुआ था तो क्वारंटाइन थी, तो वैसे ही फोन स्क्रॉल कर रही थी तो लिंक मिली और जुड़ गई। तभी से पहले इंग्लिश 2 क्लास किया नमनिष्ठ प्रभु जी के, बाद में उन्हीं के हिंदी क्लास किया और उन्हीं से फिर गुजराती का मुझे लिंक मिला। तो 12वीं बैच जब शुरू हुई थी गुजराती की पहली, तभी से मैं जुड़ी हूँ। लेवल 1 से भक्ति शास्त्री तक के सभी गुजराती क्लास मैंने किए हैं। लेवल 1, 2, 3 सभी में मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। श्लोक का ट्रांसलेशन की सेवा देती हूँ और 2 साल से मैं गुजराती रीडिंग क्लास चला रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुभक्ति श्रिया हरे माता। कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। धन्यवाद। वंदना तलरेजा माता जी। वंदना माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रणाम कृष्ण। प्रभु जी, धन्यवाद। प्रणाम सभी को। हाँ प्रभु जी, मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे एक स्पिरिचुअल ग्रुप था, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आया था मैंगलोर इस्कॉन का एडवर्टाइजमेंट, तो मैंने उसमें जल्द से रजिस्ट्रेशन करवा दिया और 2020 से जुड़ी हुई हूँ। और मैं मुंबई में रहती हूँ और मैं इनकम टैक्स में जॉब करती थी, अभी रिटायर्ड हूँ, 2017 में रिटायर हुई। और मेरे 2 बेटे हैं, दोनों अच्छी पोस्ट पे हैं, साथ में नहीं रहते हैं लेकिन बाजू में रहते हैं। और मैं हस्बैंड के साथ, हस्बैंड भी मतलब घर पे ही हैं, देती हूँ मैंगलोर इस्कॉन की। और लोकल की जो है वो मेरे को भोजन परोसने की सेवा मिल जाती है, तो वो सच। मैं दे देती हूँ। हरे बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद वंदना माता जी। हरे कृष्णा। और विश्वपति श्री गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण। विश्वपति प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ प्रभु जी, और मैं कोरोना पीरियड में ही से और मैं मंदिर में सेवा देता रहता हूँ प्रभु जी। साल में मैं 3-4 महीने रहता हूँ इधर, और ऑनलाइन भी बहुत सारी सेवाएं मैं देता रहता हूँ प्रभु जी। और बहुत अभी बहुत अंकित प्रभु जी के साथ में मैंने भक्ति शास्त्री अपना कंप्लीट किया था लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर 2023 में मैंने जयपताका महाराज जी से। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वपति प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण मैं प्रभु जी। स्क्रीन शेयर करता हूँ। हरे हरे कृष्ण। तो हम देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे जो संस्थापक आचार्य है श्रील प्रभुपाद जी, उनका सिस्टमैटिक स्टडी, मतलब सिस्टमैटिक को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यवस्थाजनक। क्रमवार। क्रमवार। आयोजनबद्ध। क्रमानुसार। एक तो ये सिस्टमैटिक, व्यवस्थित, हाँ व्यवस्थित, जो उनकी किताबों का, शास्त्रों का भक्तों ने कैसे पढ़ाई करना चाहिए, ताकि जो वैष्णव सिद्धांत है उससे हम में हमारे जीवन में हम अभ्यास में उसको इस्तेमाल कर सके। तो श्रील प्रभुपाद जी द्वारा ये स्वरूप दामोदर भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज, उनको श्रील प्रभुपाद जी ने ये लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है, पूरा खत तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपने अगर लास्ट पैराग्राफ देखा तो उसमें श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, मैं एक बार पढ़कर बताता हूँ। I have also suggested for the GBC's consideration, GBC जो ISKCON का मैनेजमेंट बॉडी है, गवर्निंग बॉडी कमीशन। I have also suggested for the GBC's consideration that we introduce a system of examination for devotees to sufficiently. Sometimes there is criticism that our men are not sufficiently learned, especially the Brahmins. Of course, second initiation does not depend upon passing an examination. How one has molded his life, chanting, attending arati, etc., these are essential. Still, Brahmin means Pandit. Therefore,
आई एम सजेस्टिंग द फॉलोइंग एग्जामिनेशंस। और उसमें शिला प्रभुपाद जी ने भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत और भक्ति सार्वभौम, इन चारों जो डिग्रीज है उनका, उनके डिटेल्स दिए थे कि कौन से किताबें, क्या क्या स्कोप उसका। 1976 मतलब उनके इस पृथ्वी पर लीला समाप्त करने से नियरली 2 साल पहले, नवंबर 1977 में श्रील प्रभुपाद जी इस भौतिक जगत से नियरली 1 साल 9 महीने पहले श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा क्यूरिकुलम भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज को बताया था। तो भक्ति शास्त्री तो आप सभी भक्तों ने किया है, तो उसका नेक्स्ट स्लाइड पर उसका एज अ बैकड्रॉप इंट्रोडक्शन है कि भक्ति वैभव में उसका महत्व क्या है। भक्ति वैभव में, जिसमें हम श्रीमद् भागवतम के 1 से लेके 6 स्कंद को बहुत ही विस्तृत तरीके से, बहुत ही इन डेप्थ सीखेंगे, उनका महत्व क्या है और 6 अध्याय, 6 स्कंद ही क्यों बताए गए हैं। तो शास्त्रों में, विशेषतः पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भगवान कृष्ण का जो शरीर है, उनके शरीर के जो अलग अलग अंग है, उन अंगों को श्रीमद् भागवतम के अलग अलग स्कंदों से तुलना की गई है। जैसे जैसे हम देखते कि कभी भी अर्च विग्रहों को, भगवान के विग्रहों का जब हम दर्शन लेते, तब ऐसे कहा जाता है कि उस दर्शन लेने की भी एक विधि है। ऐसे नहीं कि हम मंदिर को देख लिया। ऐसे कहा जाता है कि जो दर्शन लेना चाहिए वो कभी भी हम भगवान के चरण कमलों से शुरू करते हैं, फिर उनके एंकल्स, उनके घुटने, उनकी जांघें, उनकी कमर, उनका उन छाती, बाहु, उनके मुख कमल और फिर उनके सर के हम दर्शन लेते हैं। उसी तरीके से श्रीमद् भागवतम के जो अलग अलग स्कंद है, उनके बारे में भी कहा गया है कि जैसे भगवान का दर्शन चरण कमलों से शुरू होता है, तो पहला और दूसरा जो स्कंद है भागवतम का, वो भगवान के चरण कमल दर्शाता है। और उसी प्रकार से जो तीसरा और चौथा स्कंद है वो भगवान के जांघें दर्शाते हैं, और 5वां जो स्कंद है भगवान का नाभि कमल दर्शाता है, और छठा स्कंद भगवान की जो छाती है। स्कंदों का जो स्कोप है वो भक्ति वैभव है, वो बचे हुए 6 स्कंदों। तो सबसे पहले भक्ति वैभव के लिए जो प्री रिक्विजिट, जो पात्रता है किसी भी भक्त को भक्ति वैभव कोर्स ज्वाइन करने के लिए, वो है कि उस भक्त ने भक्ति शास्त्री का जो अभ्यास क्रम है उसे पूर्ण रूप में समाप्त करना चाहिए। सर्टिफिकेशन प्रॉपरली पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और भक्ति शास्त्री में शिला प्रभुपाद जी ने जो 4 किताबें बेसिक भक्तों के अभ्यास होनी चाहिए, उसमें बताया कि भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत सिंधु और ईश्वर को ही शिला प्रभुपाद जी ने क्यों लिया भक्ति शास्त्री में। हम देखते हैं कि शिला व्यासदेव जिन्होंने सारे वैदिक ग्रंथों की रचना की, उन्होंने इन वैदिक ग्रंथों को 2 विभागों में बांटा है। एक है स्मृति, जो कि जिसमें जैसे नाम दर्शाता है, स्मृति का मतलब है कि जो यादों के रूप में, रिमेम्बरेंस, यादों के रूप में याद रखकर एक गुरु से अपने शिष्य को बताया जाता था, लेकिन वो में नहीं रहता था। जैसे पहले जमाने में तो लोग श्रुति धरते तो याद करके ही या ध्यान रख पाते थे। जैसे रामायण है, अलग अलग पुराण है, जैसे गरुड़ पुराण है, पद्म पुराण है, अलग अलग सूत्र है, वेदांत सूत्र। और श्रुति जो है उसमें अलग अलग संहिताज और अरण्यकाज, उपनिषद, ये सब आते थे। तो शिला प्रभुपाद जी ने श्रुति में से ईशोपनिषद को चुना है, और स्मृति जो है उसमें से जो भगवत गीता है, गीता पुराण, उसको चुना है, जो कि महाभारत का भाग है। और एक शास्त्र है स्मृति में से भगवत गीता, जो मुख्य शास्त्र है श्रुति में से ईशोपनिषद,
और वैष्णव आचार्यों का जो लिखित है नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत सिंधु, इन चारों मुख्य किताबों को लेकर श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति शास्त्री का अभ्यासक्रम रचित किया। और ये जो अभ्यासक्रम है ये विशेषतः श्रील भक्ति में मतलब अपने जीवन में भक्ति के तत्व उतारने के लिए भक्तों को मदद हो, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इन सारे अलग अलग कोर्सेस की और डिग्रीज की रचना की। और भक्ति शास्त्री के लिए जैसे हम जानते हैं कि कम से कम 8 माला जप करना चाहिए भक्त ने, और भक्ति शास्त्री कंप्लीट होने तक, समाप्त होने तक कम से कम 16 माला जब तक भक्त ने आना चाहिए। तो जहां भक्ति शास्त्री खत्म होता है वही प्री रिक्विजिट है भक्ति वैभव कोर्स का कि भक्ति शास्त्री पूरा होना चाहिए, कम से कम 16 माला जप होना चाहिए। और काफी भक्तों की ये कि भक्ति वैभव के लिए क्या दीक्षा होनी जरूरी नहीं है, लेकिन भक्ति वैभव कोर्स होने के बाद जो सर्टिफिकेट है उसको प्राप्त करने के लिए दीक्षा जो है वो एक प्रीरिक्विजिट है। तो सर्टिफिकेट का खैर बाद में देखेंगे, लेकिन नामनिष्ठ प्रभु जी ने जैसे मुझे कहा कि सारे भक्तों के लिए जो श्रीमद् भागवतम है उसका इन डेप्थ शब्द है, तो इसलिए हम ये भक्ति वैभव कोर्स करने जा रहे हैं। और जैसे भक्ति शास्त्री में आप सारे भक्तों ने देखा कि ये क्लासेस के रूप में नहीं होने वाला ये कोर्स, ये इंटरैक्टिव डिस्कशंस जिसमें कि ग्रुप डिस्कशंस है, क्लासरूम डिस्कशंस, ब्रेकआउट रूम डिस्कशंस है और क्लासरूम प्रेजेंटेशंस है। इस फॉर्म में भक्ति वैभव का अभ्यासक्रम रहेगा। हम अगले आने वाले स्लाइड में देखेंगे अभ्यासक्रम विभाजन इसका किया गया है। क्लोज बुक शॉर्ट आंसर एग्जाम्स, क्लोज बुक लॉन्ग आंसर एसेस और क्लासरूम प्रेजेंटेशंस। तो बताता हूं मैं, किसी का कोई अगर प्रश्न है प्रभु जी माता जी तो बीच में कृपया रोकिएगा मुझे। हरे कृष्ण। हाँ, तो ये अलग अलग जो स्कंद है उनके अलग अलग जो अध्याय हैं उनकी श्लोकों की संख्या दी गई है। और आप सामान्यतः अगर आप सभी को पता होगा, ठीक है, कोई भक्तों के हाथ रेज्ड है। जयश्री माता जी अनम्यूट कीजिए, कुछ प्रश्न था आपका। हरे कृष्णा। रतिरूपा माता जी अनम्यूट करने में मदद कीजिए उनकी। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत सभी माता को जी। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। प्रभु जी, मैं भी भक्ति वैभव ग्रुप में अभी जुड़ी हूँ और अच्छा भक्ति वैभव में भी क्लास कर रही हूँ प्रभु जी अभी। अच्छा जी प्रभु जी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 मेरा एनएडी प्रभु जी प्रेरणा माता जी से हुआ है प्रभु जी। और लेवल 4 मैंने आपके साथ ज्वाइन किया था, फिर किसी प्रॉब्लम के कारण मैंने लीव कर दिया और अभी मेरा लेवल नोटेड नोटेड जयश्री माता जी जी। जी जी। और प्रभु जी मैं कोरोना काल से 2021 से ही यहाँ मेरे पास एक लिंक मिली थी और उससे फिर मैंने ज्वाइन किया और ये टेम्पल मैंने फिर ज्वाइन किया मैंगलोर वाला। और उनकी सेवा में थी मैं। लेवल 1 में एडल्ट तक मैंने की है टीचिंग। और अभी यहाँ लोकल में तो कोई टेम्पल है नहीं प्रभु जी, तो यहाँ पास में ही हमारे एक डिस्ट्रिक्ट है खरगोन, वहाँ से मैं जुड़ी और वहाँ जो टेम्पल प्रेसिडेंट है, जन्माष्टमी हुई है या फिर रथ यात्रा निकल रही है जगन्नाथ जी की, तो वो फिर हम लोगों को बुलाते हैं सेवा के लिए। तो हम लोग भोग सेवा के लिए हम लोग वहाँ जाते हैं भगवान की कृपा से और गुरु की कृपा से, तो फिर हम सेवा देते हैं प्रभु जी वहाँ पे। और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों इस आध्यात्मिक यात्रा में साथ में हैं। हमारे यहाँ मेरे जो हस्बैंड है वो भी लगभग नियरली 11th राउंड भगवान को भोग अर्पित करके हम लोग सब खा रहे हैं। तो सारा मतलब एक लाइफ काफी अच्छे से चल रही है
भगवान की कृपा से, कृष्ण की कृपा से प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत हरे धन्यवाद ज्वाइन कृष्ण, करने के लिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। अशोक प्रभु, आपका कोई प्रश्न था? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रश्न और कुछ नहीं था, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो क्या वंस इन ए वीक की क्लास होगी, क्या संडे में ही रहेगी या क्या चेंज भी होगा ये? हाँ, तो एज सच तो प्लान वंस अ वीक है, लेकिन मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे कभी कभी कुछ कंटिजेंसीज, मतलब जैसे एक चीज एंड में बताना चाहता था मैं कि अगले रविवार यहाँ सिंगापुर में रथ यात्रा है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। तो रथ यात्रा में सेवा है, तो ये जो स्पेसिफिक स्लॉट है ये तो मैं अगले संडे ज्वाइन नहीं कर। आप सभी से लगेगा कि अगर किसी मंदिर के प्रोग्राम के वश या किसी दूसरी सेवा के वश अगर ये संडे का 3 बजे से 5 बजे का स्लॉट हम नहीं कर सकते, तो सैटरडे इवनिंग का एक बैकअप स्लॉट लगेगा। लेकिन जो माता जी से एडमिन माता जी, रति रूपा माता जी और मनी माता जी, वो इस पर आप सभी से कंफर्म करेंगे, ठीक है। लेकिन एज सच जो रेगुलर टाइम स्लॉट है वो हम रविवार दोपहर 3 से 5 बजे का रखें, एक बार 2 घंटे, ठीक है प्रभु। ठीक है। तो ये भक्ति वैभव में, धन्यवाद। हरे कृष्ण, भक्ति वैभव में जो 6 स्कंद सारे श्लोकों की संख्या आप देखोगे तो 14,000 से ज्यादा श्लोक है। लेकिन हम जनरली सामान्यतः जो सुनते आते हैं और चर्चा भी करते कि श्रीमद् भागवतम में सब मिलाकर 18,000 श्लोक है। तो कैसे ये दो चीजें हम रिकंसाइल कर, समझने के लिए यह है कि सामान्यतः शास्त्रों में 32 सिलेबल्स मिलाकर एक श्लोक गिना जाता है, और उन सिलेबल्स के हिसाब से अगर भागवतम के जो सारे श्लोक है उनके सिलेबल्स अगर हम देखेंगे डिवाइडेड बाय 32, इट कम्स टू ऑलमोस्ट क्लोज टू 18,000, जस्ट 1.5 का फर्क आता है। तो वो एक डिटेल, बट दैट इज जस्ट अ डिटेल, उसमें कंफ्यूज होने जैसा कोई नहीं है। लेकिन ये जो नंबर है श्लोकों का, ये एग्जैक्टली 18,000 से मैच नहीं करेगा, तो किसी ने कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो भक्ति वैभव इस सबसे पहले इसमें जैसे अभी अशोक प्रभु जी के साथ मैं कह रहा था कि सप्ताह में एक बार 2 घंटे की इसकी क्लास रहेगी, सामान्यतः रविवार 3 से 5 बजे देंगे हम, शनिवार शाम को। क्योंकि और एक चीज मैं सारे भक्तों को विनती करूंगा कि आप में से काफी भक्त अभी भी उनके जॉब कमिटमेंट्स है, नौकरी के रिलेटेड कमिटमेंट्स हैं, तो थोड़ा सा हम सभी को फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। शाम का समय हम इसलिए चूज करेंगे बैकअप स्लॉट कर कर, ताकि उन भक्तों को अपने जो जॉब उनकी ड्यूटीज का समय है उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो सब मिलाकर 400 से 600 घंटों का जो क्लासरूम सेशंस है वो होंगे भक्ति वैभव में। और इसमें इसमें जैसे मैंने कहा, क्लासरूम डिस्कशंस हो, ब्रेकआउट रूम डिस्कशंस हो, ग्रुप डिस्कशंस और प्रेजेंटेशंस, ये अराउंड 100 से लेके 400 घंटों का रहेगा। और 4 प्रकार के वो आएंगे। एक मिनट, हाँ। तो सबसे पहले हर एक अध्याय होने के बाद क्लोज बुक शॉर्ट आंसर यूनिट टेस्ट हम लेंगे हर एक अध्याय के ऊपर, और उसमें 12 से लेके 15 प्रश्न आते हैं, और जो कि शॉर्ट आंसर मतलब एक या 2 स्टेटमेंट में, वाक्यों में उसका उत्तर देना होता है। तो एग्जाम का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो अराउंड 65% रहेगा, ठीक है। और काफी सारे, जैसे आपने देखा 335 टोटल सब मिलाकर अध्याय है 6 स्कंदों में। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि बहुत ज्यादा बैकलॉग मत होने दीजिएगा, क्योंकि समझो अगर जितना हम अध्याय में आगे बढ़ेंगे और आपका अगर कोई अध्याय का यूनिट टेस्ट पेंडिंग है, तो जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना वो स्टैकअप होता जाएगा, उतना वो बैकलॉग बढ़ता जाएगा। तो समय पर बहुत जरूरी है कि सारे भक्तों ने समय पर एक एक अध्याय कंप्लीट करे, समय पर टेस्ट दे दे। और किसी अनअवॉइडेबल रीजन, किसी कारण अगर आप कोई टेस्ट नहीं दे सकते, तो हम अगले सप्ताह को इस्तेमाल कीजिए और वो यूनिट टेस्ट समय
क्लोज बुक शॉर्ट आंसर ऐसे क्वेश्चंस, इसका एक क्वेश्चन आयर है, एक प्रश्न संग्रह है, मैं आप सभी के साथ एडमिन भक्तों के थ्रू शेयर करूंगा, तो आपको रेफरेंस के लिए हो जाएगा। ओपन बुक एसेज, ये हमारे भक्ति शास्त्री में भी रहते थे कि जिसमें आप किताबें ओपन में ही नहीं, श्रील प्रभुपाद जी के जो दिए गए क्लासेस है, उनके ट्रांसक्रिप्शंस हैं, वो खुला रखकर आप इन ओपन बुक एसेज प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। और ये स्लाइड डेक भी मैं आपके सभी के साथ शेयर करूं। हर एक यूनिट, ये 6 जो स्कंद है उनको 4 यूनिट में विभाजन किया हुआ है। तो उसमें पहले यूनिट में पहला और दूसरा स्कंद आता है, फिर दूसरे यूनिट में तीसरा स्कंद, तीसरे यूनिट में चौथा, और आखिरी चौथे यूनिट में पांचवा और छठा स्कंद एक साथ है। तो एक एक यूनिट होने के बाद एक एक घंटे का प्रेजेंटेशन रहेगा, जो हम भक्तों के ग्रुप में उनको प्रेजेंट करने के लिए बोलेंगे। अशोक प्रभु जी, कुछ प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, और इसका एक पीडीएफ भी उपलब्ध है, जो श्लोक है मेमोराइजेशन, स्मरण करने के लिए, वो अराउंड 70 श्लोक है, तो वो पीडीएफ भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। रति रूपा माता जी, जस्ट नोट इट डाउन कि मुझे क्या क्या डिटेल्स, कौन से पीडीएफ शेयर करने। प्रभु जी ठीक है, मेरे पास है, मैं आपको बताइए ईमेल ताकि ट्रांसफर किया है। कुछ मिस ना हो जाए, तो ये लिस्ट एक बार शेयर कर दीजिएगा बाद में। जय किशोरी माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जी है, हिंदी में रहेगी। हम कोशिश करेंगे आपको हिंदी में देने की। ठीक है, जय किशोरी। अभी जो मेरे पास मेरे लैपटॉप पर है वो अंग्रेजी में है, लेकिन हम कन्वर्ट कर लेंगे माता जी। और ठीक है। मेरे एक बात ये भी कहनी थी प्रभु जी कि हम लोग वो है ना, वो गुजराती का है, तो जैसे कि मानो कि कोई हमने गुजराती हाँ, रीड कर लिया, पर हम जो हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो जो हिंदी की बुक में होगा वो वर्ड नहीं आएगा। चलेगा हमारे माता जी। हाँ, प्रेजेंटेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी तरह से हम कदाच वो एक्सप्लेन ना कर पाए, तो लिखने में भी ऐसा थोड़ा रहेगा। तो मेरा थोड़ा लगता है प्रभु जी कैसे हम हिंदी में पूरा। चिंता मत करो, भगवान जरूर आपको मदद करेंगे। और एक श्लोक भी हम देखेंगे आज का चर्चा खत्म होने के वक्त, कि उसमें नारद मुनि खुद बताते हैं कि भक्ति मार्ग में कुछ इम्परफेक्शंस भी रहे, तो भी वो बढ़िया है एक परफेक्ट भौतिक मार्ग लेने से, है ना। तो भक्ति मार्ग में जो भगवान की ओर बढ़ने में मदद करेंगे, तो चिंता मत कीजिए। और मेरी सारे भक्तों से सजेशन है कि कम पहला स्कंद है वो हिंदी का रख लीजिए हर एक भक्त, क्योंकि मेरे पास भी देखो, मैंने ये जो श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ी है वो अंग्रेजी में पढ़ी है, लेकिन नामनिष्ठ प्रभु जी के आज्ञा से हिंदी का सेशन में पहले लेता था और मराठी के भी अभी लेता हूँ, तो थोड़ा सा होता है सेट होने में, लेकिन भगवान की और वैष्णव की दया से हो जाएगा वो, चिंता नहीं उसमें। कुमुद माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। सारे प्रभु जी, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ, क्षमा प्रार्थी हाँ, हूँ। हिंदी का प्रथम स्कंद का पीडीएफ जो है मेरे पास है, क्या मैं आपको शेयर कर सकती हूँ? हाँ प्लीज ग्रुप पर शेयर कर दीजिए, मुझे भी शेयर कर दीजिए। आपको भी करती हूँ, रति रूपा माता जी को शेयर कर हाँ देती हूँ। हरे ठीक है, कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। थैंक हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे में पूरा आ जाता है, 12 जो स्कंद है ना, पूरे पूरे आ जाता है। हाँ, वैसा एक पीडीएफ है, उस प्रभुपाद की है, ठीक पूरा भागवतम आ जाता है, हिंदी में है। ठीक रति रूपा चलेगा, माता जी को शेयर कर। चलेगा। हरे कृष्ण। और जो अलग अलग असेसमेंट्स हैं, जो परीक्षा है, उनके जो वेटेजेस हैं, तो जो एक एक अध्याय के बाद यूनिट टेस्ट रहेगा, टोटल 335 अध्याय है 6 स्कंदों में मिलाकर, हर उन यूनिट टेस्ट को मिलाकर 15% जो वेटेज है वो रहेगा।
हर एक यूनिट होने के बाद जो क्लोज बुक मीडियम टू एसे आंसर जो टेस्ट रहेगा, जैसे पहला यूनिट है अपना स्कंद 1 और स्कंद 2 को मिलाकर, उसका 30% वेटेज है। तीसरा यूनिट है स्कंद 4 और आखिरी चौथा यूनिट है स्कंद 5 और 6 मिलाकर। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये पूरा स्लाइड डेक आपको मिलेगा, आप फिर से जाकर एक बार देख सकती है, कुछ भी क्वेरी रहा तो पूछ सकती है। तो क्लोज बुक लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, हर एक यूनिट के बाद एक एग्जाम होगा, उसको 30% वेटेज। जो ओपन बुक एसेज है वो भी हर एक यूनिट के हर एक कैंटो हर एक स्कंद के बाद होंगे। और प्रेजेंटेशंस है वो भी हर एक यूनिट के बाद होंगे, ग्रुप प्रेजेंटेशंस रहेंगे, उसको अराउंड 15% वेटेज है। और अटेंडेंस है उसको तो इसमें से जो रेगुलर आप टेस्ट देने जाओगे वो 2 है, एक तो क्लोज बुक शॉर्ट आंसर एग्जाम्स हर एक अध्याय के बाद, और दूसरा अटेंडेंस। ये 2 चीजें शुरू से लेके अंत तक रहेगी, इस पर आपको ध्यान देना है। और जैसे भक्ति शास्त्री के समय भी कुछ भक्त थे, एन वक्त पर उनकी अटेंडेंस कम हो गई थी, तो नामनिष्ठ प्रभु जी से बात कर कर कुछ भक्तों को रोकना पड़ा था फिर, है ना। तो इसलिए सभी से विनती है, अच्छी पूरी अटेंड करने का सोचिए, क्योंकि हर एक जो चर्चा होने जा रही है वो काफी इन डेप्थ होगी, लेकिन कुछ अगर अनअवॉइडेबल रीजन है तो आप कम से कम 75% अटेंडेंस मेंटेन कीजिएगा। किसी का कोई प्रश्न है इन इवेल्युएशन के ऊपर? हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। वन बाय वन। कृष्ण मोहिनी माता जी। जी प्रभु जी, जैसे एक चैप्टर कितने टाइम में पूरा हो जाएगा, तो मतलब कितने टाइम में हमारे टेस्ट होते जाएंगे? अराउंड एक्सपेक्ट, अभी मैं अंग्रेजी जो भक्ति वैभव चल रहा है उसके हिसाब से आपको बोल सकता हूँ कि we take around 2 to 3 weekends to complete one chapter फर्स्ट कैंटो का। ठीक है, तो एक्सपेक्ट यूनिट टेस्ट 3-4 वीक्स आप एक्सपेक्ट कीजिए। और यूनिट टेस्ट जो है, एक चीज मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ कि ये जो परीक्षा का माध्यम है, इसको हम ऐसे नहीं करना चाहते कि डिवोटीज सारे भक्त स्ट्रेस्ड हो जाए, तो बिल्कुल नहीं। इसका अंतिम हमारा प्रयोजन ध्येय यह है कि डिवोटीज शुड स्टार्ट रिलिशिंग, भक्तों को रोचक लगना चाहिए भागवतम को पढ़ना, समझना, अभ्यास करना। ठीक है, तो हम पढ़ाने की और पढ़ने की भी कोशिश इस तरह से करेंगे कि सारे भक्त आनंद उठा पाए भागवतम सीखने में, पढ़ने में। ठीक है, ठीक है। राधा रति माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो हाँ। 10,000 और 20,000 वाले आंसर हैं, ये क्या क्लास में एग्जाम होगा उसमें लिखते होंगे? क्योंकि डोंट वरी, और देखिए अपना धीरे धीरे लिखती हूँ तो लिख भी लेती हूँ, लेकिन क्लास में तो अगर इतना लंबा एग्जाम देना है तो फिर शायद मैं नहीं लिख पाऊंगी। तो इसमें 2-3 चीजें हैं माता जी। अंग्रेजी भक्ति वैभव ग्रुप में भी ऐसे कुछ भक्त है, वरिष्ठ वैष्णव सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनके लिए हमने जैसे प्रभु एज अ सीनियर प्रोफेसर फ्रॉम वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन आंध्रा, तो उनका बेटा लिखता है, प्रभु जी डिक्टेट करते हैं, ये एक है। और ऐसे भी कुछ भक्त है, 1-2 जो कि केवल श्रवणम के लिए आते हैं, तो उनका मतलब लिखने के लिए कोई हेल्प करने वाला है नहीं घर में, तो श्रवणम करते हैं। तो सर्टिफिकेट का तो मेरे हम साथ वही है, मेरा तो कीमो की वजह से मेरे प्रॉब्लम ऐसी हो गई, मेरी बहुत कीमो हुई है, तो मैं जैसे वैसे लिखती हूँ घर में बैठे और लंबे लंबे क्वेश्चन आंसर सब करती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा आराम से लिखती रहती आराम से चलेगा ऐसे जो है किसी को देना पड़ता है कि वो और हमारे घर में तो कोई नहीं हमारे लिखने वाला, तो भक्ति शास्त्री में कोई माता जी हमारी हेल्प
सेकंड थर्ड लेवल की, उनको बोल देते तो एग्जाम में हम डिक्टेट करते थे, वो लिख देती थी। तो ऐसे हमारा एग्जाम हुए भक्ति शास्त्री के। तो 20,000 तो हमारे लिए बहुत लंबे हो जाएंगे, इसलिए पूछ रहे थे। डोंट वरी माता जी। तो अभी देखिए, भक्ति वैभव जो 1.5 साल से चल रहा है, अभी हम पहला स्कंद खत्म करने जा रहे हैं, उनके भी ओपन बुक एसेज अभी होंगे, ठीक है, एक स्कंद खत्म होने के बाद। तो मेन है जो शॉर्ट आंसर यूनिट टेस्ट ही है, और जब लंबे टेस्ट का समय आएगा तब हम देखेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे। इसमें किसी को कुछ और प्रश्न है इवैल्यूएशंस के लिए? स्वभक्ति श्रिया माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये सब जो आप बता रहे हैं सब इंग्लिश में है। तो ये जैसे भक्ति शास्त्री में हिंदी में हैंडबुक मिलता था, तो इसमें भी ऐसे मिलेगा। हैंडबुक मिलेगा ग्रुप में? हाँ हाँ, हैंडबुक भी मिलेगा, और ये जो स्लाइड डेक आपको दिख रहा है वो भी हिंदी। इसमें कुछ चीजें मुझे दुरुस्त करवानी है रति रूपा माता जी से बात कर कर, तो स्लाइड डेक भी आपको हिंदी में मिलेगा, ठीक है। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण, वो दुरुस्त करवा लेता हूं मैं, फिर शेयर कर। तो यहाँ पर दिया गया है कि किस तरीके से ये 6 जो स्कंद है इनको 4 यूनिट में विभाजन किया हुआ है, और इनमें कितने अध्याय हैं, और जो क्लासरूम किस तरीके से अलग अलग विभाजन किया जाएगा इसमें, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे, मैं खुद आप सभी को बताऊंगा कि आगे क्या आने वाला है। शुरू में 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो हर एक स्कंद का हर एक अध्याय, उसके ऊपर यूनिट टेस्ट के लिए तैयारी करनी है। 3 या 4 सप्ताह में एक बार वो यूनिट टेस्ट होगी। दूसरा, जो श्लोक है मेमोराइजेशन के लिए, याद रखने के लिए, वो याद करने हैं। और उसमें भी मैं जानता हूं कि कुछ वरिष्ठ भक्तों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है उसमें, तो हम केस बाय केस बेसिस पर वो देखेंगे, ठीक है। मेमोराइजेशन ऑफ वर्सेस। तो जो लॉन्ग आंसर क्लोज बुक एग्जाम्स है वो टोटल रहेंगी 8, मतलब एक लॉन्ग आंसर क्लोज बुक एग्जाम हम लेते हैं दूसरा स्कंद खत्म होने के बाद, ये हो गया एक यूनिट। और उसी तरीके से जो 8 ओपन बुक एसेज है वो भी एक एक पार्ट यूनिट का खत्म होने के बाद, जो यहाँ पर लिखा गया है। यूनिट टेस्ट का मैंने बोल दिया। हाँ, पहले जस्ट एक बताऊंगा कि जैसे मैंने कहा, पूरा प्रयोजन जो है हमारा और नाम अनिष्ट प्रभु जी का, वो है भक्तों को श्रीमद् भागवतम इन डेप्थ पढ़ाई करने में रुचि निर्माण हो, ठीक है। ये इसका ध्येय है, प्रयोजन है। तो उसी हिसाब सभी को भी सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे, ताकि आपको रोचक लगे श्रीमद् भागवतम पढ़ना, समझना, ठीक है। शशिमुखी माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। और मुझे हाँ माता जी। केवल पढ़ना है और लिखना नहीं है, एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि मेरे को बैठने में दिक्कत हो रही है, मेरे पैरों में बहुत दर्द करने लग गया है, तो बैठना मुश्किल हो रहा है। नोटेड नोटेड माता जी। ये सिर्फ लिखने के लिए बोल रहे हैं ना आप, लेकिन जो सेशन अटेंड करने उसमें दिक्कत है कुछ भक्ति वैभव के? सेशन अटेंड क्लासेस करूंगी, ठीक है, सारे ठीक अटेंड है, कर। चलेगा, ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। जय किशोरी माता जी, आपका कोई प्रश्न था? प्रभु जी, ये 4 जो प्रेजेंटेशन देने हैं उसमें हमें देने हैं ना, तो हाँ उसमें पीपीटी देने हाँ, रहते हैं। तो यदि पीपीटी मानो बने कि हैं हमारे तो पास लैपटॉप बेटर। नहीं है तो लैपटॉप नहीं है तो कोई नहीं, देखिए ये ग्रुप में रहेंगे प्रेजेंटेशन, इंडिविजुअल नहीं करने। तो समझो 5-6 डिवोटी का भी ग्रुप ग्रुप रहा, तो कोई ना कोई दूसरा कर सकता है, कर सकती है ना। तो उसका नहीं, दिक्कत वैसे नहीं तो है, वो धीरे हो धीरे जाएगा। सीख जाएंगे, थोड़ा सपोर्ट रहा तो। बट
ओके, हरे कृष्णा। कोई चिंता नहीं माता जी, पीपीटी का हो जाएगा, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, तो ये हमने चर्चा की। तो इसकी जो पात्रता है वो विशेषता है कि हर एक भक्त ने कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। भक्ति वैभव क्रम में पूरा करना चाहिए, सर्टिफिकेट उसका पूरा क्लियर होना चाहिए, और कम से कम 75% जो अटेंडेंस है वो होनी चाहिए, उसमें कृपया आप ध्यान दीजिएगा। या हाँ, ये तो रति रूपा माता जी, मनी माता जी, इनको मैं ये जिम्मेदारी दूंगा। और हाँ, ओपन बुक असेसमेंट तो काफी दूर है अभी, इसकी चिंता मत कीजिएगा। हाँ, और हर एक जो यूनिट टेस्ट रहेगा, मैंने बताया उसका क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है वो यूजुअली, तो जैसे आज अंग्रेजी ग्रुप के लिए 17वें अध्याय का यूनिट टेस्ट था, टोटल 15 प्रश्न थे, 24 मार्क थे, और 24 मार्क के जो 65% आते हैं, अराउंड 15 मार्क्स, तो क्वालिफाइंग मार्क्स आपको बताए जाएंगे, जिससे कि आपको शुरू में पता चलेगा कि यूनिट टेस्ट में मुझे 24 में से कम 15 मार्क प्राप्त करने हैं। लेकिन मार्क्स के ऊपर इस पे बहुत ज्यादा अभी चिंतित ना हो, जब एक बार यूनिट टेस्ट शुरू हो जाएगा तो आपको आइडिया आ जाएगी, ठीक है। और प्रश्न शेयर करने के बाद मैं खुद एक बार पूछ लेता हूँ कि किसी को भी किसी प्रश्न में कोई डाउट है क्या, क्लैरिफिकेशन चाहिए क्या प्रश्न समझने में। और अगर किसी कारण कोई भक्त किसी अध्याय के यूनिट टेस्ट के लिए नहीं अपीयर हो पाता है तो हम बैकअप स्लॉट रखते हैं अगले सप्ताह में, ठीक है। बता दिया मैंने। सविता माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये टेस्ट मुझे पूछनी थी, वी कैन यूज द लैपटॉप टू राइट आवर आंसर्स आल्सो, और डू वी नीड टू हैंड राइट? नो नो माता जी, लैपटॉप्स आर प्रेफर्ड। इनफैक्ट उसमें आपको कम दिक्कत होगी हाथ से लिखने में। आई एम आस्किंग, भक्तों को समय भी लगता है और थक भी जाते हैं, तो इफ यू आर कंफर्टेबल, राइट ऑन लैपटॉप और कंप्यूटर, पीसी कंप्यूटर, ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे और कृष्ण। किसी का कोई सवाल है? वो चल रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यू आर मोर कंफर्टेबल ऑन, सविता माता जी फिर से बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कंप्यूटर से टाइप प्रतिरूपा किया माता हुआ। जी, आपको आवाज आ रहा है क्या माता जी का? नहीं, उनका आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। आवाज। हाँ, मैं सविता हाँ बोल। हाँ हाँ, तो हाँ मैं यही कह रही हूँ कि आई एम मोर कंफर्टेबल इन यूजिंग लैपटॉप टू राइट माय आंसर्स as compared to using my hands to write my answers on the paper using pen. चलेगा माता, देन इन दैट केस आप स्कैन कर उसका पीडीएफ भेज सकती है, वो ठीक है, वर्ड वो में भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करके आई कन्वर्टेड टू पीडीएफ एंड ठीक देन है। सो राइटिंग अप टू द डिवोटीज कंफर्ट। हाँ, यस यस माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो नहीं, लेकिन इसमें से एक बताऊंगा कि शिला प्रभुपाद जी, रोहिणी माता जी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो शिला प्रभुपाद जी ने जब श्रीमद् भागवतम की टिप्पणी लिखी, तो उन्होंने 5 जो वैष्णव आचार्य है प्रमुखतः उनकी आधार लेकर अपनी श्रीमद् भागवतम पर टिप्पणी लिखी, और वो 5 वैष्णव आचार्य थे। एक श्रीधर स्वामी, जिनकी कमेंट्री, जिनकी श्रीमद् भागवतर के ऊपर जो टीका है, वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सबसे जो
सिद्धांत में सबसे जो प्रमुख टीका या टिप्पणी भागवतम पर लिखी है वो श्रील श्रीधर स्वामी द्वारा है। तो उनकी जो कि वृंदावन के 6 गोस्वामी में सबसे श्रेष्ठ गोस्वामी थे श्रील सनातन गोस्वामी, उनके द्वारा जो लिखी हुई टिप्पणी श्रील जीव गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जो वो उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौड़ीय भाष्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की श्रीमद् भागवतम पे जो टीका है। तो भक्ति वैभव पढ़ रहे हैं तो काफी सारे भक्तों को ये प्रश्न रहता है कि भागवतम छोड़कर भागवतम की टीका या टिप्पणी किसी वैष्णव आचार्य की रेफर करनी जरूरी है क्या? तो उसका उत्तर है नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में हमें इन 5 वैष्णव आचार्यों के तात्पर्यों का सार जरूर मिलेगा। और केवल इन 5 नहीं तो सारे जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है उस गुरु परंपरा के पूरी जो शिक्षाएं है उनका सारा में उपलब्ध है। तो कोई दूसरी टीका टिप्पणी रेफर करने की जरूरत नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के जो बाकी किताबें जैसे भगवत गीता है उसको हम रेफर करेंगे तो उसका रेफरेंस जरूरी है। श्रील प्रभुपाद जी की बाकी कोई किताबें नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत सिंधु, ये रेफरेंस बुक्स रहेंगे। रोहिणी सुहासिनी माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या हम फोन पे भी मतलब लिख सकते हैं आंसर, क्योंकि आई एम हैबिचुअल ऑफ राइटिंग ऑन द फोन। देखिए ये आपके कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने कभी पर्सनली वो ट्राई नहीं किया और मुझे पता भी नहीं कि कितना कंफर्टेबल है। आप ट्राई कीजिए माता जी, ठीक है। इफ यू आर क्योंकि मैंने भक्ति शास्त्री के जितने भी दिए आंसर्स वो इसके फोन पे आंसर्स दिए थे प्रभु जी। ठीक है माता जी, यू सी व्हाट वर्क्स कंफर्ट। के समय पे हर एक भक्त का जो वीडियो है कैमरा वो प्रॉपरली ऑन होना चाहिए, बाकी जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हरे थैंक यू कृष्ण। प्रभु जी, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल है? हरे कृष्ण। यस, और श्रील प्रभुपाद जी और उनके पहले वाले भी सारे वैष्णव आचार्य इंक्लूडिंग श्रील प्रभुपाद जी के स्पिरिचुअल मास्टर, उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, इन सभी की बहुत तीव्र इच्छा थी कि सारे भक्तों ने वैष्णव जो सिद्धांत है, वैष्णव जो राइटिंग्स है, उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तभी वो प्रचार प्रसार में काम आएगा, जीवन में अपने जीवन में भक्त उतार पाएंगे अगर ये वैष्णव सिद्धांत हम अच्छे से सीखेंगे। और श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो कि चैतन्य चरितामृत के में कि भक्ति के सिद्धांत पढ़ने में व्यक्ति ने कभी आलस नहीं करना चाहिए, विशेषतः भक्त ने, तभी वो भक्ति अच्छे से कर पाएगा। और अंत में जो भक्त पूछ रहे थे काफी बार, मैंने बोला था कि हम अंत में एक श्लोक देखेंगे, ये नारद मुनि द्वारा श्लोक आता है पहले स्कंद में 5वें अध्याय। आप कृपया दोहराने की कोशिश कीजिएगा इसमें। त्यक्त्वा स्वधर्मं शरणाम्बुजं हरेर्। त्यक्त्वा आप दोहरा सकते हैं? चरणाम्बुजं हरेः भजन अपक्वो तपते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम अभूत अमुष्य किम
को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। तो पर नारद मुनि बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उनके खुद के जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज मतलब जो कर्तव्य है उनको कभी कभी ठीक से नहीं कर पाता है, लेकिन भगवान की भक्ति में वो शरण लेता है, और भगवान की भक्ति करते वक्त भी उसका जो भजन क्रिया है, उसकी जो साधना भक्ति है, उसमें काफी सारी कमियां रहती है। क्या कहते हैं? भजन अपक्वोत पते ततो यदि, और ऐसे भक्त अगर उसका पतन भी हो जाता है, पूरी तरीके से वो भगवत भक्ति में परिपूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता, तो भी ऐसे व्यक्ति के लिए कोई चिंता करने का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि भौतिक अवस्था में परिपूर्णता प्राप्त करने से ज्यादा अच्छा है भक्ति करने का प्रयास करते हुए कोई कमियां रह जाए। तो ये नारद मुनि ने खुद सर्टिफाई किया। इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति करते वक्त हम निग्लिजेंट रहे, हम ज्यादा ध्यान ना दें। जरूर हम ध्यान देंगे, लेकिन इस सब ध्यान देने के बावजूद भी अगर हमारी भक्ति मार्ग में, साधना भक्ति में कोई कमियां रह जाती है, तो भी नारद मुनि जो भगवान के इतने महान श्रेष्ठ भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो सर्टिफाई कर रहे हैं कि देर इज नो लॉस, मतलब भक्त को निराश होने की या चिंता करने की तबीयत का कारण हो सकता है, या बाकी कुछ भी कारण हो सकते हैं। क्या हम अच्छे से कर पाएंगे? नारद मुनि की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज और नामनिष्ठ प्रभु जी की कृपा से बिल्कुल कर पाएंगे, तो चिंता मत कीजिएगा। is much better than so called perfect material life। इसका मतलब है कि आध्यात्मिक जीवन में अगर कोई कमियां भी रह जाती है, तो भी वो परिपूर्ण भौतिक अवस्था से बहुत बहुत बेहतर है, बहुत बहुत बढ़िया है। और यस, यही ओरिएंटेशन सेशन था। तो मे बी विल टेक फ्यू क्वेश्चन। आज थोड़ा सा लेट हुआ तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। रोहिणी सुहासिनी माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। माता जी मेरा धन्यवाद, बहुत बहुत आपने बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। सबसे इंट्रोडक्शन हुई और आपका सानिध्य प्राप्त हुआ हमें, और आपके द्वारा हम पढ़ के हम अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं कि हमारी भक्ति जो है धीरे धीरे आगे हम अब भक्ति की तरफ धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो बिफोर आई फॉरगेट, मैं भूलने से पहले, जो नेक्स्ट सेशन होगा हम उसके लिए ना हर एक सेशन के पहले सभी से, तो नेक्स्ट जो सेशन होगा उससे पहले आप कृपया इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ये और पहला श्लोक, ठीक है, 3 चीजें पढ़कर आनी है। अभी ये हिंदी में क्या कहते हैं रति रूपा माता जी, आप देखिए और बताइए सारे भक्तों को। लेकिन प्रीफेस, इंट्रोडक्शन और पहले अध्याय का पहला श्लोक, ठीक है, ये 3 चीजें कृपया पढ़। भावना और भूमिका। ठीक ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और पहला श्लोक, हाँ, और पहला श्लोक भी, ठीक है। कृष्ण मोहिनी माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी तो जैसे मैं थोड़ा जो छोटी बुक्स हम बोलते हैं, अभी प्रभुपाद लीलामृत पढ़ने का पढ़ रही हूँ, मतलब ये कंफ्यूजन में हूँ कि वो भी एक बहुत बड़ी बुक है, वैसे में दो उसके वॉल्यूम है, तो मैं ये सारी चीजें बैलेंस कैसे करूंगी? एक तो ये प्रश्न है प्रभु जी। तो इसमें मुझे थोड़ा पर्सनल गाइडेंस चाहिए, थोड़ा बहुत सारी चीजें बैलेंस करने के लिए हो जाता है। दूसरा, भक्ति वैभव कोर्स जो है वैसे बाकी टेम्पल्स में पेड होता है, और हमें आप सभी भक्तों की कृपा से, नंदी प्रभु जी की कृपा से फ्री में वो मिल रहा है वैसे। तो ये भी कभी कभी भक्तों से एक फीडबैक मिलता है या सुनने को मिलता है कि अरे तुम भक्ति वैभव कर रहे हो, मतलब इतना बड़ा कोर्स कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे उतना
मैं उतना उसको लाइफ में नहीं उतार पाती। तो मेरे को ऐसे ही भक्ति शास्त्री में भी फील हुआ था, मैंने आपको शायद बताया था जब चाहिए थोड़ा कि मैं अ, पढूं तो ऐसा हो कि मैं उसको लाइफ में भी उतार पाऊं। ऐसा थोड़ा ना हो कि तो बस डिग्री के लिए कर रही हूँ, ऐसा ना हो प्रभु जी, इसके लिए भी मुझे गाइडेंस चाहिए। हाँ जी। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है कृष्ण मोहिनी माता जी। तो सबसे पहले पहला जो आपका सवाल था कि अभी तक आपने छोटी पुस्तिकाएं पढ़ी है और श्रीमद् भागवतम को तो काफी एक्सपांसिव है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि पूरा श्रीमद् भागवतम हम एक साथ लेने जा रहे हैं, ऐसे मत समझिए। पूरा स्कंद भी लेने जा रहे हैं। अध्याय हम आने वाले 2-3 सप्ताह में से, तो मैं तो बोल रहा हूँ शुरू में एक श्लोक जो महत्वपूर्ण, दो चीजें आप सभी को काफी प्रेरणा दे सकती है श्रीमद् भागवतम अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। एक चीज कि हमें जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे महान भक्तों ने ये कहा हुआ है कि पूरा भागवतम पता होने की जरूरत। प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देश में जा रहे थे, कितने स्कंद थे उनके साथ? कौन बता सकता है? जब वेस्टर्न कंट्रीज में अमेरिका जा रहे थे प्रभुपाद जी, कितने भागवतम के स्कंद लेकर गए? कृष्ण 3 मोहिनी माता जी बताइए। 3 थे प्रभु जी, 3 3 थे उनके पास में। शिला प्रभुपाद जी शिला प्रभुपाद जी लेकर गए 3 वॉल्यूम पहले स्कंद के। मतलब टोटल स्कंद वो 3 किताबों में डिवाइड था, लेकिन जो टोटल स्कंद लेकर गए वो एक स्कंद लेकर गए, उसके 3 वॉल्यूम लेकर गए। और शिला प्रभुपाद जी ने कहा, अपने डायरी में लिखते हैं कि उनको ये भी पता नहीं था कि उनको उतना समय मिलेगा क्या कि भागवतम बचा हुआ टिप्पणी लिखने के लिए। इसीलिए उन्होंने बैक टू गॉडेड भगवत धाम जाने के लिए जो भी चीजें चाहिए पहले स्कंद में सब कुछ दिया है शिला प्रभुपाद जी ने। तो इसका मतलब है पहला स्कंद भी अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे ना प्रभु जी माता जी, अपना जीवन परिपूर्ण प्राप्त है। और महान आचार्य तो बोलते हैं कि पूरा स्कंद भी, गीता बोल रहा हूँ, भागवतम का एक अध्याय, और एक अध्याय छोड़ो, एक श्लोक भी अच्छे से पढ़ा और अपने जीवन में आचरण में लाया ना, तो वो श्लोक भी हमें परफेक्शन परिपूर्णता प्राप्त करवा सकता है, दिलवा सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। टेक इट वन स्टेप एट ए टाइम, और एक एक ओवरवेलमिंग ना लगे। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जब तक हम सिस्टमेटिकली कोई चीज अभ्यास नहीं करते हैं ना, जब तक हम एग्जाम नहीं लिखेंगे, अंटिल वी क्वालिफाई अवरसेल्फ, जब तक हम खुद को पात्र नहीं बनाएंगे एग्जाम्स द्वारा, तब तक हमारी जो समझ है ना प्रभु जी माता जी, वो कैसी, इट विल बी बेस्ड ऑन अवर लाइकिंग, कि जितना हमें अच्छा लगता है उतना हमने पढ़ लिया, उसी तरीके से याद रहा। लेकिन जब हम सिस्टमेटिक, अपन ने देखा कि सिस्टमेटिकली अगर हम पढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि अरे ये मुद्दे मैंने पढ़ते वक्त कभी नोट ही नहीं किए, या मैंने एप्लीकेशन वाइज जीवन में आचरण में लाने के लिए कभी उसको नोटिस ही नहीं किया। ऐसे मुद्दे भी आपको समझ में आएंगे। तो कीप द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस कोर्स कि हमें सर्टिफिकेट प्राप्त करना, ये हमारा प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रयोजन है श्रीमद् का जीवन परिवर्तन करना, आध्यात्मिक उससे लाभ उठाना, श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन में उतारने से। और हम जैसे भागवतम का इंट्रोडक्शन नेक्स्ट सप्ताह में देखेंगे, तो उसमें और कुछ कथाएं भी देखेंगे कि ऐसे ऐसे पतित जीवों का उद्धार हुआ है भागवतम, वो केसेस थे। तो अगर उनका उद्धार हुआ है तो हमें भी मौका है, और ये मौका हमें गंवाना नहीं है। और ये मौका हमें अपने जीवन में कभी हम उसको फायदा नहीं उठा पाएंगे अगर हम सिस्टमेटिक स्टडी नहीं करेंगे तो। ठीक है कृष्ण मोहिनी माता जी और बाकी के भक्त, तो बिल्कुल ओवरवेल्म नहीं होना है, बिल्कुल डरना नहीं है। वी हैव टू टेक इट स्टेप बाय स्टेप, और एक अध्याय ले लीजिए एक समय पर, वेरी सिंपल। और अभी तो मैं आपको अध्याय भी नहीं बोल रहा हूँ एक पहले अध्याय का पहला श्लोक और इंट्रोडक्शन और प्रीफेस, इतनी 3 चीजें पढ़कर आइएगा। ठीक है? हाँ प्रभु जी, एक और चीज मुझे पूछना था। क्लास में तो आज हाँ ऐसे ही आप पीपीटी बना के उसको समझाएंगे डेप्थ में, जो हम पढ़ के आएंगे पहले से ही।
तो हमें पढ़ के तो खुद ही हाँ आना है वो। तो वैसे अभी जो हमारा यहाँ पे टेम्पल में जो भागवतम चल रहा है वो तो को लेक्चर भी सुनना बरोबर। है, मतलब जैसे वैसे लेक्चर कि मैं लाइन बाय लाइन सुनना चाह रही हूँ। तो क्या आप कोई सजेशन दे सकते हैं कि मैं किसके सुनूं? हाँ, तो बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन मैं आपको कुछ सजेस्ट करता हूँ। लेकिन सबसे पहला सजेशन है कि जो भी आप फाइनलाइज करेंगे ना, हर एक भक्त को अलग अलग भक्तों से प्रेरणा मिलती है। तो उसको एकदम हॉपिंग अराउंड मत कीजिएगा। हॉपिंग मतलब बहुत बार चेंज हो जाएगा कि वो लिंक कभी नहीं बन पाएगी। सबसे पहले हर एक भक्त के लिए मैं बताना चाहूंगा कि श्रीला प्रभुपाद जी के जो क्लासेस है वो बहुत सिक्वेंशियल मैनर में इस साइट पर उपलब्ध है। श्रीला प्रभुपाद वाणी, मिनट खोलने दीजिए मुझे। प्रभुपादवाणी.org, इस साइट पर श्रीला प्रभुपाद जी के जो सारे क्लासेस हैं वो सिस्टमेटिकली कैंटो बाय कैंटो, चैप्टर बाय चैप्टर, वर्स बाय वर्स उपलब्ध कंसिडर कर सकते हैं। जैसे भागवतम में अगर गए तो श्रीला प्रभुपाद जी ने कैंटो वाइज जो क्लासेस दिए वो सब उपलब्ध है। तो ठीक है, ये एक साइट नोट कर सकते हैं। और बाकी बहुत सारे ऑप्शंस है सीनियर भक्तों के। तो आप अपने मंदिर के जो क्लासेस हुए नामनिष्ठ प्रभु जी के वो भी वर्स वाइज रेफर कर सकते हैं, या फिर मैं और भी कुछ एडिशनल लिंक्स आपको नेक्स्ट वीक शेयर करूंगा कृष्ण मोहिनी माता जी। ठीक है, बस एक ही रिक्वेस्ट है भक्तों की। 10 वीक हो गए या 6 महीने हो गए, मैंने 20 भक्तों को ट्राई कर लिया। आपको जो भी इंस्पायर करते उसमें से एक या दो, श्रील प्रभुपाद जी एक होने चाहिए, उनको ये कीजिए। लेकिन हर एक श्लोक का बट ऐसा श्रील प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है काफी विस्तारित रूप में है, उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगे माता जी। ठीक है, दूसरा एक चीज, मैं जब भी पीपीटी बनाता हूँ एक अध्याय के ऊपर, उसमें हम काफी सारे रेफरेंसेस देंगे कि ये एक श्लोक है, उसमें श्रील प्रभुपाद जी 1 2 3 4 5 मुद्दे कवर कर रहे हैं, और इन मुद्दों के लिए ये रेफरेंस श्लोकाज है इन वर्स टेक्स्ट। तो उन रेफरेंसेस को जाकर भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ऐसे पढ़ाई होगा। बहुत ज्यादा अलग अलग क्लासेस एक वर्ष के लिए रेफर करने की जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य मेन है, और जो रेफरेंसेस हम देंगे वो कवर कर लीजिएगा। ठीक है, कृष्ण मोहिनी माता। जी प्रभु जी। ओके, हरे हरे कृष्ण। नीता माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री प्रभुपाद जी की वाणी वाला .वाणी, वो हमने काफी बार उसको देखा है। हाँ प्रभु जी बहुत अच्छा होता है एक्सप्लेन, और वो बहुत सिंपल वे में, जैसे वो उदाहरण देकर काफी अच्छे से समझाते हैं उसको। बट प्रभु जी वो सारे श्लोक नहीं मिलते, बहुत बार कोशिश की है हमने, कुछ कुछ श्लोक आते हैं बीच हाँ में। हाँ जी, मानता हूँ। हाँ जी, करेक्ट करेक्ट। तो देखिए, सारे श्लोकों को मिलने के लिए भी एक उपाय है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मुझे एक सप्ताह दीजिए, मैं आपको दे दूंगा, जी जी, शेयर कर दूंगा। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ओके प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और किसी का कोई सवाल है? आज थोड़ा सा लेट हो गया तो मैं क्षमा चाहता हूँ। पीनी माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो बस हमने ज्वाइन इसीलिए किया, हमें तो लगता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे थे कि नहीं। आप जैसे भक्तों के लिए ही आप ज्वाइन करें और कम से कम क्लास पूरी अटेंड करें, उसी में आपको बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन आपने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, हिम्मत बढ़ाई, तो हो सकता है शायद कुछ हम कर सकें। वैसे तो हम 8 बजे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भागवतम की क्लास लेते हैं, प्रभु जी ने हमें दी हुई है छोटी सी क्लास। तो उसी से अभी 3rd कैंटो पे हम पहुंच। तो बहुत अच्छा लगता है, डिटेल में पढ़ते हैं, जब खत्म रिवाइज करते हैं ताकि हम पीछे का भूले ना। और जो भक्त साथ में जुड़े हैं वो भी कहते हैं कि नहीं माता जी इसको बराबर रेगुलर चलाती रहिए, ताकि इसमें आपका भी फायदा हमारा भी फायदा। वाकई उससे तो थोड़ा हमें लिखने में दिक्कत हो जाती है, अब है कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हो गई, लेकिन फिर भी आपके मोटिवेशन से बहुत अच्छा लगा, शायद हिम्मत पड़ती है कुछ कर पाए।
हरे कृष्णा। बहुत 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 ओके। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। आनंद प्रदा बहुत माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी जो अटेंडेंस लिंक आई है उसमें एक हाँ क्वेश्चन है कि आपने भागवतम श्रवण किया है, तो हम गुजराती में करते हैं, तो इसमें आपका नाम है, अंकित प्रभु जी का नाम है, तो हम तो उनमें भागवतम करते हैं, लेकिन ये दो प्रभु जी का नाम है, हमारे तो गुजराती में अलग है, तो हम साधना चार्ट फिलअप मीन्स ये अटेंडेंस लिंक फिलअप नहीं होती है, फिल नहीं होती है। सॉरी, मैंने वो क्वेश्चन देखा नहीं माता जी, तो मुझे चेक करना पड़ेगा वो। ठीक हरे है, मैं कृष्णा, वो नाम जो है हाँ। वो दिया है कि आप किस अंकित प्रभु जी की, तो आप प्राण प्रभु जी की क्लास ही अटेंड कर रही हैं, तो इसमें प्राण प्रभु जी को टिक करेंगे। हरे कृष्णा। ओके जी। हरे कृष्ण। स्वभक्ति श्रिया माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो अब जो यूनिट टेस्ट लेने वाले हैं, हम हाँ गुजराती में जब आंसर लिख सकते हैं या हिंदी में ही लिखना पड़ेगा? देखो, मुझे गुजराती सीखनी पड़ेगी, तो उसके लिए नहीं समय वो तो लगेगा। कोई बात नहीं, हम हिंदी में लिखेंगे, हाँ मगर हाँ, वो जैसे चिंता मत। किशोरी माता जी कह रही थी ना, माता जी, ऐसा हाँ ही आप होगा। हिंदी की क्लास ज्वाइन कर रही हो तो हिंदी में लिखने की कोशिश करो। वो तो लिखेंगे माता जी, लिखेंगे, ठीक है। मगर ये ऐसे ही पूछ रहे हैं, हमारे नहीं पास नहीं, कोई नहीं, गुजराती में भागवतम है ना, इसलिए। चलेगा। एग्जैक्टली पता नहीं चला हिंदी में, तो अंग्रेजी में भी लिखिए। ठीक है, और गुजराती में लिखा तो मुझे पूछूंगा मैं किसी को इसका एग्जैक्टली क्या मैं आपको ये। हिंदी की पीडीएफ भेज दूंगी। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा मैम। ठीक है, भगवान भी मदद करते उसमें, तो चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, तो हम आज प्रभु जी, इस मैंने वो पीडीएफ मैंने आपको और रति रूपा माता जी को शेयर कर दी है। ठीक है ठीक है, और चलेगा। प्लस पहला जो श्लोक आपने बोला था ना 1.5.17 उसकी रिकॉर्डिंग भी दे दी। ठीक है देख ठीक लीजिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। वं च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कारण हिम्मत बढ़ी है प्रभु जी, जैसा माता जी ने कहा, हरे आपके कारण हिम्मत बढ़ी है कृष्ण। माता जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे बहुत बहुत कृष्ण। धन्यवाद हरे प्रभु कृष्ण। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।